तो वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, अभी तक तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया कि क्या रहने वाला है हमारा, क्या नहीं रहने वाला। बस इतना है कि हमने वीडियो स्टार्ट कर दिया है एंड ये वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाला है। HTML का पूरा वन शॉट होगा। तो इसमें जितने HTML का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके काम आने वाले हैं वो सब कवर किए जाएंगे। जितनी सारी चीज़ें होंगे कि HTML होता क्या है। मतलब मैं मानता हूँ आपको कंप्यूटर में कुछ आता नहीं है, आपने नॉर्मल सा आपने बस नोटपैड खोलना आता है, कंप्यूटर ऑन करना आता है, इतना कुछ पता है, ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ। और इससे लेकर मैं पूरा एडवांस HTML में जाऊँगा कि HTML जहाँ से आप CSS को स्टार्ट कर सके। अगर आपको CSS में नहीं जाना है, बस HTML तक रहना है तो कोई बात नहीं, बट अभी इसको शुरू करते हैं, ठीक है। आप इसको पूरा फॉलो करो, आपको समझना है फिर बोलना, ठीक है। फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे HTML एग्जैक्टली होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, थोड़ा बहुत मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें कि मतलब थोड़ा रिसर्च वगैरह के बारे में। कुछ भी चीज़ सीख रहे हो तो थोड़ा बहुत तुम्हें पहले खुद से रिसर्च करना ज़रूरी है। तो इसका फुल फॉर्म बात कर ले तो इसका होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। ये तो देखो ये भी बता रहा है, मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म का बात हो गया। थ्योरेटिकल बात साइड में रखते हैं। जो बात करते हैं हम कि HTML का यूज़ क्यों होता है, हम करते क्यों है यूज़। मतलब सीखना क्यों ज़रूरी है, पहले भी जानना ज़रूरी है। आप कोई भी फिज़िक्स में चैप्टर पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अकाउंटेंसी में कुछ भी पढ़ते हो, मतलब हिस्ट्री, तो सबको पता है कि ये पढ़ने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। हिस्ट्री का तो क्या ही बोलूँ, गवर्नमेंट जॉब। तो मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक किसी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि यू नो ओल्ड वर्जन स्नैप कोर्स ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट है ओल्ड वर्जन का स्नैप कोर्स। आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब मुझे लॉगिन करने को बोल रहा है बट ज़रूरी नहीं है। तो मास्टर द आर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इतना स्टाइल में आ रहा है, देख रहे हो कितना बोल्ड है, बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पे एक बटन है जिस पे अंडरलाइन है जो बहुत बेकार लग रहा है मुझे, पर खैर। तो ये वेबसाइट अच्छा दिख रहा है, बट इस वेबसाइट का क्या पार्ट है क्या पार्ट नहीं है। इसमें HTML कहाँ है। आप सुने होंगे HTML वेबसाइट बनाने के काम आता है, बट इसमें HTML है कहाँ। मतलब हमें तो HTML कोड कहीं दिख नहीं रहा। तो आप किसी वेबसाइट पर जाकर राइट क्लिक करना, ठीक है। मैं अभी आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा कि अगर आप मोबाइल पे हो, कंप्यूटर में नहीं हो, तो मोबाइल पे कोड कैसे करोगे। बट फिलहाल मैं कंप्यूटर पर्सपेक्टिव से रख रहा हूँ। बट जल्दी वो भी बताऊंगा कि मोबाइल में कोडिंग कर रहा है तो कैसे करोगे। राइट क्लिक करोगे और ये व्यू पेज सोर्स दिख रहा है, या तो ये दबा दो या अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल+U बटन दबा, कंट्रोल दबाए रखो, साथ में U दबा दो। तो चलो मैं ये शॉर्टकट ट्राई करता हूँ। तो देखो मुझे कुछ कोड दिख रहे हैं। तो ये स्टार्ट होता है आपका HTML। ये सारे कुछ आपका HTML है, देख सकते हो यहाँ पे सारे टैग्स लगे हुए हैं। तो ये होते हैं हमारे HTML, समझ रहे हो। ये HTML है। अच्छा ठीक है, ये HTML समझ गया, बट ये HTML मतलब इसमें कोड करेंगे तो कैसा होगा। तो देखो, वेबसाइट का 3 पार्ट होते हैं मोस्टली। एक होता है फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। बट तुम्हारे फ्रंट एंड में भी कुछ होता है। पहला होता है तुम्हारा एक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा स्टाइलिंग होता है, तीसरा ब्रेन होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक कार का एग्जांपल लूँगा। तो मैं कार मेटेलिक बॉडी ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मेटेलिक मेटेलिक बॉडी, ठीक है। मेटेलिक बॉडी कार, मैं इसको इमेज, किसी इमेज को ओपन करता हूँ, ठीक है। शॉपिंग कहाँ से लगे जी, मुझे इमेज चाहिए। तो ये देख सकते हो ये कार का मेटेलिक बॉडी दिख रहा है। तो आप इसको HTML समझो, समझो ये पूरा एक कार, मस्त सा कार एक वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट का ये जो मेटेलिक पोर्शन है वो तुम्हारा HTML है, ओके। तो CSS क्या है। मैं ये एक ऑफ टॉपिक है, CSS हम पढ़ नहीं रहे, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें थोड़ा सा। तो ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार, उप्स, मुझे कार लिखना है एक्चुअली, कार, ठीक है। तो इमेज में चलता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो, जैसे ये इस पे चलते ही मुझे मस्त लग रहा है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है ना, मतलब पूरा स्टाइल वगैरह है। तो ये एक मेटालिक बॉडी है जिसको मैं ओपन टैप करता हूँ न्यू टैब में। तो ये देख सकते हो ये तुम्हारा अगर एक HTML है जो सिर्फ नॉर्मल सा तुम्हें एक मेटालिक बॉडी दे दिया गया है, तो CSS जो होगा ये होगा, जिसमें पूरा कार का स्टाइलिंग होगा, फिनिशिंग होगा, गुड टच होगा। कहने से मतलब कितना स्टाइल करके दिया गया है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या होगा, तो वो होगा तुम्हारा कार का इंजन। इंजन क्या है, दिमागी तो होता है तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में। ये देख सकते हो, मैं इसको ओपन कर लूँ एंड इसको न्यू टैब में ओपन कर लूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये कार का इंजन जो है ये दिमाग है।
यही डिसाइड करता है कार आगे जाएगा पीछे जाएगा, ब्रेक मारेगा तो कैसे ब्रेक लगेगा। तो कार का जो इंजन वगैरह हो गया, बोनट के अंदर जो चीज़ें हैं, वो एक दिमाग है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये तो हमने नॉर्मल ऊपर ऊपर समझ लिया। कार का मेटेलिक जो है HTML है। तो क्या HTML, ये भाई HTML से कोड हुआ है तो वेबसाइट गंदा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमें तो मेटेलिक बॉडी गंदा लग रहा है, बट ये वेबसाइट तो मस्त लग रहा है, हम वो देखेंगे। ठीक है, CSS लग जाएगा तो हम ये पता चलेगा कि ये वेबसाइट बहुत स्मार्ट हो जाएगा जी। वाओ। और अगर जावास्क्रिप्ट हट गया तो कार का भी अच्छा दिखेगा, मेटालिक बॉडी स्टाइलिंग भी हो जाएगा, बट कार चल नहीं पाएगा जी, हमें ये पता चल गया। ठीक है, आइए हम इस वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ हमें एक इंस्पेक्ट ब्राउज़र डेवलपमेंट टूल मिलता है, जो हमें क्रोम ब्राउज़र देता है, बाकी सारे ब्राउज़र दे देते हैं। ठीक है, तो देखो फिलहाल तो मुझे ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, बट ये देखो, ये स्टाइल दिख रहा है आपको? तो ये हमारा स्टाइल टैग होता है, मतलब CSS होता है। इसके अंदर हम CSS लिखते हैं। एंड और भी काफ़ी जगह होंगे जहाँ हमने CSS को लिंक कर रखे होंगे। जैसे ये हेड टैग है ना, तो मैं बताऊंगा अभी HTML कोर्स करोगे ये पूरा बताऊंगा, तो इसके अंदर मैं बताऊंगा ये हेड टैग के बारे में। तो इसके अंदर हमारे बहुत सारी जगह, जैसे देख सकते हो ये style.css है, तो हम इसको डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो हमने ए डिलीट कर दिया। और जगह में कहीं स्टाइल दिख रहा है क्या? हमें स्टाइल दिख रहा था, ये स्टाइल, हम इसको डिलीट कर देंगे। और तो कहीं हमें खैर स्टाइल नहीं दिख रहा। अब ये देखो, ये बिना CSS का आपको HTML और जावास्क्रिप्ट है, कैसा लग रहा है आप मुझे बताओ? आपका HTML में जो पूरा वेबसाइट में मैंने CSS को हटा दिया है, अब बिना CSS के वेबसाइट है वो कैसा लग रहा है? कितना खोखला लग रहा है ना वेबसाइट। बस नॉर्मल लिखा हुआ है, सब बड़ा बड़ा, कितना बेकार। ऐसा ही हम जब पूरा आपका HTML का प्रोजेक्ट बनाएंगे, HTML सीखेंगे, तो आप कुछ ऐसा तगड़ा वेबसाइट नहीं बनाने वाले। ये मत रखना कि आप ऐसा वेबसाइट बना लोगे। आप जो वेबसाइट बनाओगे वैसा ही सड़ा हुआ वेबसाइट बनाओगे, क्योंकि वो सिर्फ HTML है। जब आप CSS सीखोगे बाद में डिटेल में, तब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे, जो इसमें ये स्टाइलिंग होगा। तो आप इस बार CSS नहीं सीख रहे हो, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, मैं फिर से बता देता हूँ। HTML में आपको यही इसी का एक्सपेक्टेशन रखना है। HTML में इसी का एक्सपेक्टेशन रखना है। ये स्क्रिप्ट टैग भी आप नहीं लोगे, ठीक है? स्क्रिप्ट टैग को भी हटा देंगे हम। यहाँ भी स्क्रिप्ट टैग, हम इसको भी हटा देंगे, राइट? तो हम सारे स्क्रिप्ट टैग को हटाते चल रहे हैं, सारे स्टाइलिंग को हटा देंगे हम कुछ नहीं रखने वाले हैं। तो देखो आपका वेबसाइट कुछ ऐसा बनने वाला है। तो आप कुछ ऐसा पेज बनाना सीखने वाले हो आज के वीडियो में। क्योंकि क्योंकि आपको बता दिया हमने, CSS अलग टॉपिक है, पूरा एक अलग HTML का ही है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, बट ये अलग पूरा पार्ट है। HTML अलग पार्ट है, CSS अलग पार्ट है। हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा साइड में रख दिया जाए जी। ठीक है, तो अब समझ गया आई होप कि हम कैसा वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एक IDE से। IDE होता क्या है? देखो, IDE जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है तुम्हारा। हाँ भाई, IDE वो कहाँ लिख दिया मैंने जी? IDE मैं फुल फॉर्म बोलता हूँ। देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है जी? देखो, कोड करने को तो आप कहीं भी कोड कर लो, आप नोटपैड पे कोड कर सकते हो, बट जो मस्त मस्त आईडीज़ होते हैं, आईडीज़ क्या मतलब, जहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ आप डेवलप कर सकते हो, चीज़ों को लिख सकते हो, वो आपको सिंटैक्स सजेशन प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो? सिंटैक्स सजेशन। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? हम एक VS कोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? VS कोड डाउनलोड, ये मस्त सा चीज़ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर ओपन करना, आपको सिंपली सर्च करना है VS कोड डाउनलोड क्रोम ब्राउज़र में। पहला वेबसाइट आएगा, या तो आप सिर्फ लिख सकते हो code.visualstudio.com, ऐसे आप लिख देना, ठीक है? आपके सामने ऐसा कुछ चीज़ें ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेगा आपका जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनकेस मेरा विंडोज़ है तो मुझे दिखा रहा है कि आप विंडोज़ डाउनलोड कर लो। मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, एक इंस्टॉलर डाउनलोड होगा, मैं इसको ओपन करूँगा, बस VS कोड डाउनलोड, ओके, दैट्स इट। और दूसरा मैं जो चीज़ यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा तेल चटाई। तेल चटाई क्या है? यहाँ मैं आपको कोड दे सकता हूँ, जो भी मैं कोड आज करने वाला हूँ उस कोड को मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। कहाँ करूँगा मैं सिंपली या तो गिटहब पे दे सकता हूँ, तो गिटहब काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं एक ऐसा चीज़ दे रहा हूँ जो नॉर्मली सब बच्चों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फेमिलियर होंगे, उनको समझ सकें। तो आइए हम तेल चटाई .in को ओपन करते हैं। आपको सिंपली आना है, लिखना तेल CHA, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर भी आप लिखोगे CHATTAI, तेल चटाई .in, ठीक है? तो ये रहा तेल चटाई .in। तो ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते, बट जो मैं फाइल्स दूंगा, जो कोड दूंगा, जो मैं आज कोड करने वाला हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन से जैसे ही एक्सेस करोगे वो मिल जाएगा। तो मैं लॉगिन में आता हूँ,
और यहाँ पे मैं नॉर्मली लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। ये है ईमेल, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप करोगे, इन केस मैं बता दूँ आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, ये कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कैसे एक्सेस करोगे कोड को। ये कोड है, तो जैसे मैं कोई भी एक यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लूँगा, जैसे मे बी मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, लाइक HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। और मैं इसको पब्लिक रखूँगा अभी के लिए। और ऐसा है कि मेरे पास लिंक होगा, मैं जैसे कोई भी आप इससे लिंक ओपन करोगे आपको कोड दिख जाएगा, हेलो फ्रॉम कोड स्टूडियो। आप सोर्स कोड ऐसे ओपन करोगे तो नीचे वो कोड दिख जाएंगे, जो भी मैं कोड आज करने वाला हूँ। ये कोड आपको ऐसे दिखेगा, आपको याद रखो, आपको यहाँ पे सोर्स कोड देखने हैं। क्लिक करोगे सोर्स कोड पे, नीचे आओगे और सोर्स कोड दिख जाएगा। तो आप ऐसे तेल चटाई से एक्सेस कर सकते हो। बट फॉर नाउ, अभी के लिए तो हम नहीं, हमने आपको VS को डाउनलोड करवा दिया, हमने तेल चटाई बता दिया। अब मैं आपको सारा फोल्डर वगैरह प्रोजेक्ट दे दूंगा जो भी रहने वाला है आज, जो भी हम बनाने वाले हैं। फिलहाल इसको बंद करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को बंद रखते हैं क्योंकि हमने आपको डाउनलोड करवा दिया। अगर आपको इसको डिटेल में चाहिए वीडियो लेक्चर विजुअल स्टूडियो कोड का, तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आप वहाँ से विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड सीख सकते हो। बट देखो, अगर आप थोड़ा बहुत आते हो, जैसे मैं बोला ना, आपको नोटपैड भी यूज़ करना आता है, यहाँ पे विंडोज़ आप सेटअप कर लेते हो, तो ये काफ़ी ईजी है। जैसे इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे, इंस्टॉलर आएगा, उसको ओपन करोगे या चेकबॉक्स क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे एक नॉर्मली प्ले स्टोर में आप ऐप इंस्टॉल करते हो, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इधर उधर भी हो जाओगे तो दोबारा इंस्टॉलर को ऑन कर सकते हो, ठीक है। इसमें चिंता तो करना मत, ठीक है। तो ये हम समझ गए। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे, ठीक है। या आप चाहो तो रैपलेट में भी कर सकते हो। मैं बता दूँ, अगर आप फ़ोन में हो, जैसे मैंने बताया था, आप रैपलेट सर्च करोगे और यहाँ भी आके आप कोड कर सकते हो, ठीक है। रैपलेट ओपन करना, यहाँ साइन इन वगैरह कर लेना, ठीक है। जैसे मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ, ओके, आ जाओ। वैसे मैं क्रिएट करना नहीं चाहता, बट तुम्हारे लिए मैं बता देता हूँ। इनके एजेंट्स है, बहुत कुछ है, बट आपको प्रीमियम प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ोन में कोड करना है तो फ़ोन का मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ, रैपलेट प्ले स्टोर। आपको खुद ना खुद समझ जाओगे लॉगिन वगैरह करके। तो देखो, इनका ये प्ले स्टोर पे ऐप है, आप इसको इंस्टॉल करना और वहाँ पे आप जाके फ्रेमवर्क में जाना और वहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूँगा, वहाँ से आप उठा सकते हो। बट मेन तो मैं आपको कोड यहीं से दूंगा। अगर आपको ये एक्सेस कर पाते तो आप यहाँ भी कोड लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फ़िलहाल मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और लिखता हूँ मैं HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। और मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन विथ कोड कर दूंगा मैं, राइट। इसको आप जब VS को डाउनलोड करोगे तो आप इसको ओपन विथ कोड करोगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड खुल रहा है हमारा। क्या खुल रहा है? विजुअल स्टूडियो कोड। अब इतने बड़े इंटरफेस देख के आप डर मत जाना, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्या करोगे, एक फ़ोल्डर बनाओगे, फ़ोल्डर के अंदर आओगे। देखो स्टेप क्या है, आपने फ़ोल्डर बनाया, डेस्कटॉप या कहीं भी फ़ोल्डर के अंदर आओ, आपने सारे टिक बॉक्स इनेबल करके HTML को, आई मीन VS कोड को डाउनलोड किया है, तो आप अंदर राइट क्लिक करोगे तो ये ओपन विथ कोड दिख जाएगा। ऐसा आप इस पर क्लिक करोगे और देन आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाओगे। ऐसा इंटरफेस रहने वाला है। मेरा एक काम करना, आप ये वाला एक्सटेंशन, ऐसा बटन आएगा, आप होवर करना ना यहाँ पे, जब माउस लेके जाओगे तो लिखिएगा सबके सामने, तो जहाँ भी एक्सटेंशन लिखे आप उस पर क्लिक करना। आप एक गो लाइव, सॉरी लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन को डाउनलोड करना। इसका काम क्या है मैं बाद में बताऊंगा, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, मेरा इंस्टॉल ऑलरेडी, तुम इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, आप जब भी फाइल सेव करोगे ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश होगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल बनाते हैं, जैसे बॉयलर प्लेट, चलो मैं बॉयलर प्लेट डॉट HTML बनाता हूँ, या इंडेक्स, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। चलो लिखते हैं बॉयलर प्लेट, तो कुछ भी देखो, तुम कुछ भी लिखो, राहुल, मीना, सीना, कोई भी नाम लिख लो, ठीक है। मैं अपने केस में थोड़ा ये रिलेटेबल लगे तो मैं लिखता हूँ बॉयलर प्लेट डॉट HTML। देखो .html इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप नाम लिख लो लास्ट में .html होना चाहिए, आप कुछ भी रखो अपना, तो मैं .html रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने बोला था ना कि ये सजेशन देता है, सिंटैक्स सजेशन। उस वक्त तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा सिंटैक्स क्या होता है, अब समझ आएगा। देखो, हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, जैसे मान लो कोई इंसान है, आपको उस इंसान से कुछ काम करवाना है,
तो उसको कुछ रूल्स देने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें बताने पड़ते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, है कि नहीं, कि भाई पहले ये करना, फिर उसके बाद वो करना, फिर उसके बाद ये करना। ये इफ़ एल्स जाते ही जाता है, ठीक है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, आपको इनको बताना पड़ता है कि भाई पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो। तो मान लो तुम्हें हिंदी आता है, सामने वालों को जर्मन आता है, और तुम उसको हिंदी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इम्प्लाई नहीं करा सकते उसके ऊपर, तुम्हें उसको जर्मन में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उसको काम करवाना है ना उससे, है कि नहीं। उसको तो कोई शौक नहीं है, बट मान लो तुम्हें उससे काम करवाना है, और तुम उससे कैसे भी तो समझाओगे, तो उसको जर्मन आता है, तुम जर्मन में समझाओगे। तो कंप्यूटर से तुम्हें काम करवाना है तो कंप्यूटर के भाषा में ही समझाना पड़ेगा। तो इनके भाषा जो है, तो उसके भाषा में जो भी कोड है उसको तुम सिंटैक्स बोलोगे। मैं तुम्हें बताऊंगा, जो तुम्हारा है उसमें तो तुम्हें कुछ विचार नहीं करना, बट इनको जो समझ आता है इनका खुद का सिंटैक्स होता है, तो तुम्हें वो सिंटैक्स आना चाहिए लिखना, ठीक है। तो देखो, जब भी कोड करने पड़ते पहले क्या होता था, कुछ खास नहीं। शुरुआत कैसे करते, सिंटैक्स में बताता हूँ। पहले तुम्हें ये वाला एक ब्रैकेट इस टाइप में लिखना है। तुम इसको लिखोगे HTML, ठीक है। फिर देखो ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग ओपनिंग आ गई, इसका ज़रूरी है। एक तुम्हें ओपनिंग टैग देना है, दूसरा क्लोजिंग देना है, ठीक है। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ। तुम पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे, लिखोगे HTML, क्लोज करोगे इसको। देखो मेरा अपने आप इसका क्लोजिंग आ गया, क्योंकि मेरे में ये फंक्शनलिटी मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। ये नीचे याद रखना, क्लोजिंग में ऐसा होना चाहिए ना, दोनों की तरफ ऊपर नीचे, बट क्लोजिंग में तुम्हें एक ऐसा फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, समझ गया, फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग टैग हो गया। ये एक सिंटैक्स याद रखना, ये रूल है, तुम्हें करना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास। फिर एक हेड टैग लिखना, याद है तुमने व्यू सोर्स कोड में देखा था हेड टैग, अभी ही जब हम CSS हटा रहे थे स्नैप कोर्स से। तो यहाँ पे हमें एक हेड टैग लिखना है, ठीक है। फिर हम इसे क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। देखो हमारा हेड टैग ऑटोमेटिकली आ गया। अब हम हेड टैग के नीचे इसके नीचे आएंगे और यहाँ एक बॉडी टैग लिखेंगे। यही हमारा मेन खेल है, बस इतना ही। बॉडी लिखा, बस इतना सिंटैक्स है शुरू में, इसको समझ जाओ तुम, ठीक है। मैं एक और शॉर्टकट बता दूंगा, अभी तुम्हें बताऊंगा, बट मैंने एक्सप्लेन क्यों किया अब मैं बताऊंगा। देखो HTML लिखना तो कंपलसरी है, तुम इससे बच नहीं सकते। सबसे ऊपर एक HTML, सबसे नीचे एक HTML। हेड टैग और हेड टैग जो ओपनिंग क्लोजिंग होगा वो एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि तुम जैसे HTML को नीचे रखा है तो हेड को भी नीचे रख रखोगे, नहीं, हेड एंड हेड साथ में रहेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो बता देता हूँ, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे तुम्हें दिख रहा होगा ये तेल चटाई, ऊपर यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, तेल चटाई मेंबर एरिया। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के लिए है कि ब्राउज़र समझे। हमारे लिए तो ये टाइटल मैटर नहीं करता, हमें तो ये पेज से मतलब है, टाइटल से मतलब नहीं है। तो क्या इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है? अगर हम राइट क्लिक करके आए और इनका हेड देखें तो देखो हेड में क्या इन्फॉर्मेशन है, मेटा कैर UTF, ये लिंक टैग, ये आइकन, ये व्यू पोर्ट, है कि नहीं, ये डिस्क्रिप्शन, देख रहे हैं इनका डिस्क्रिप्शन, ये कीवर्ड। हमें तो ये कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो जो ब्राउज़र को हमें इन्फॉर्मेशन पकड़ाना है, देख रहे हो इनका हेड टैग एक यहाँ पे है और दूसरा हेड टैग कहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं। बीच में कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमें कहीं दिख रहे हैं क्या? हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं ब्राउज़र समझे, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो रैंक करे, सर्च इंजन में टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हेड टैग और हेड टैग के बीच में रहता है, समझ रहे हो। और ये इन्फॉर्मेशन यूजुअली ब्राउज़र देखता है, कोई इंसान व्यू पेज सोर्स में नहीं आएगा और इन सबको नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है भाई, किसको मतलब है कि नहीं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आ सकता है। मेन इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा, सबसे पहला मेन इन्फॉर्मेशन तुम लिख सकते हो टाइटल। अच्छा तुम देखो ध्यान से, तो एक काम करते हैं, हमने गो लाइव सर्वर अभी डाउनलोड किया था ना, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करता, अभी मैं F5 दबाऊंगा और इसको क्रोम पे रन कर दूंगा। देखो क्रोम पे आ जाएगा हमारा, ये देखो, ये देख रहे हो। तो ये बॉयलर प्लेट .html आ रहा है, बट हमें तो ये नहीं चाहिए भाई, किसको बॉयलर प्लेट .html दिखाना है। तो याद रखना, जब तुम्हारा टाइटल और टाइटल के बीच में तुम जो भी लिखोगे, तुम्हारा ये टाइटल यहाँ बन जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ बॉयलर प्लेट एक्सप्लेनेशन, प्लेट कोड एक्सप्लेनेशन, मैंने सेव कर दिया। अच्छा क्या कुछ दिख रहा है? मैंने तो सेव कर दिया इसको, देखो मैंने यहाँ क्लिक करके सेव कर दिया। यह रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने नॉर्मली बस रन किया, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए तुम्हें रिफ्रेश करना पड़ेगा, F5 दबाना पड़ेगा, तब जाके रिफ्रेश होगा।
तो ये सीन है, तुम्हें F5 से रन करोगे जब ऐसे रन करोगे, लेकिन तुम चाहते हो तुम बस सेव करो तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए तुम इस गो लाइव का यूज़ कर सकते हो। ये गो लाइव जाओगे तो ये लाइव सर्वर है, जब भी कुछ अपडेट करोगे चेंजेस करोगे तुम्हारा ये वेबसाइट पे भी रिफ्लेक्ट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा बॉयलर प्लेट कोड एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया हेड टू हेड के बीच में, इसमें बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन आएंगे, बट जैसा कि मैंने बोला बस इस चीज़ को याद रख लो। पहला क्या होगा, मैं छोटा कर देता हूँ, इस फॉर्मेट को याद कर लो। पहला जब HTML आएगा, HTML के नीचे हेड ओपनिंग टैग, और उसके नीचे उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल के हेड क्लोजिंग टैग कर दो। फिर एक ओपनिंग बॉडी, एक क्लोजिंग बॉडी, और फिर HTML सबसे नीचे बंद होगा। इतना फॉर्मेट को तुम कहीं नोटबुक में लिख लो, रट लो। और मैं इसको एक काम करता हूँ, एक कमेंट के बारे में तुम्हें बताता हूँ मैं। तो कमेंट क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस बॉडी टैग के बीच में कुछ भी लिख दूँ और मैं सेव कर दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे डेवलपर्स को दिखे, कोड जो पढ़ रहा है उसको दिखे, बट आउटपुट जो आ रहा है वहाँ पे ना दिखे, है कि नहीं, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो ना दिखे। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए तुम्हें कमेंट यूज़ करना पड़ेगा। कमेंट। कमेंट होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक आऊँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा दूँ, याद रखना कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये दबाओगे सेव करोगे तो देखो तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ये चला गया, लेकिन मैं वापस इसको अंडो कर दूँ, ठीक है, और सेव कर दूँ तो देखो वापस आ गया। तो कमेंट से करने से क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र देखता तो है बट इसको इग्नोर कर देता है, इस चीज़ को रन नहीं करता, इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे आज कमेंट करता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला कमेंट मैं लिखूँगा कि पहला जो रहेगा हेड, पहला HTML कंपलसरी, ठीक है। उप्स, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये कमेंट है, याद रखना, ऑलवेज ऑन टॉप, ओके। देन मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ और फिर एक काम करूँगा, मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, शिट, ओके डन। अब मैं यहाँ पे कमेंट लिख सकता हूँ सेकंड, ठीक है, हेड टैग। देन नीचे जो होगा हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन फॉर ब्राउज़र, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के लिए होता है यूजुअली। देन क्लोजिंग हेड, ठीक है, ये हेड क्लोजिंग हो गया। स्टार्टिंग बॉडी टैग, ठीक है। देन तुम्हें करना भी होगा एंड बॉडी से पहले यहाँ पे होगा देखो बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन फॉर यूज़र्स, जो भी यूज़र आ रहे हैं यहाँ पे पेज पढ़ने, तो याद रखना बॉडी के अंदर ये इंफॉर्मेशन यूज़र्स के लिए होता है। देन क्लोजिंग बॉडी, ओके, सॉरी क्लोजिंग HTML, ये एक चीज़ है, सेट है, इंस्ट्रक्शन है, इसको तुम्हें याद करना है। मैं काम करता हूँ, इसे तेल चटाई पे डालता हूँ, तुम्हें मैं कोड दे दूँगा। ये रहा हमारा तेल चटाई, तो मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, काम करता हूँ, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ कि बॉयलर प्लेट, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कैसे लिख सकता हूँ मैं, तुम ही बताओ। फर्स्ट ट्यूट बॉयलर प्लेट, या मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ बॉयलर प्लेट .html, मैं लिख देता हूँ, ओके मैं डालता हूँ, और इसके अंदर मैं आके यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कोड्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, मैं ये सेव कर देता हूँ, तुम्हें ये सारे कोड मिल जाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा, इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, फर्स्ट ट्यूट जो हो गया हमारा, ओके। डिलीट क्यों आ रहा है, ओके डिलीट नहीं करना एनीवेज, ठीक है। मैं फोकस मोड को ऑन कर देता हूँ और index.html एंड इसके अंदर मैं सारे को टैग कर दूंगा ताकि तुम सबको ओपन कर सको, प्ले कर सको। जैसे मैं इस पर आऊँ तो ये देखो यहाँ पे हमें वो चीज़ मिल नहीं रहा है, बट उसको मुझे इंडेक्स में करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। तुम्हें कोड वगैरह मिल जाएंगे, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कोड कैसे देखना है। तो आई होप तुम ये चीज़ समझ चुके हो। अब एक काम करते हैं, दूसरा फाइल बनाते हैं। हमने ये समझ लिया। अच्छा, मुझे तुम्हें एक शॉर्टकट बताने वाला था, रिमेंबर। तो एक काम करते हैं, मैं लिखूँगा shortcut.html। तो शॉर्टकट क्या होगा, जैसे तुम यहाँ पे शिफ्ट दबाओगे और 1 बटन दबाओगे अपने कीबोर्ड पे, तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें सिंटेक्स पूरा आ जाएगा। इसको बोलते हैं एमेट एब्रीवेशन। इस पर तुम क्लिक करोगे पहले वाले पे,
ये VS कोड का खासियत है, याद रखना। जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये पूरा लोड होके आ जाएगा बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली। तुम्हें सब कुछ लिखना नहीं। अच्छा भैया आपने तो बताया था बस HTML हेड बॉडी बॉडी HTML लिखना है, ये बीच में सब क्या आया है? तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। आजकल का HTML5 जो है वो खुद इतना स्मार्ट है कि तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी तुम चाहो तो लिख सकते हो। होता क्या है, ये डॉक टाइप बोल रहा है, डॉक टाइप और HTML। तो डॉक टाइप बोले तो डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है तुम्हारा? अच्छा भैया वो तो HTML है। तुम्हारा HTML का लैंग्वेज क्या है? अच्छा वो इंग्लिश है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ना कोडिंग। हेड के अंदर और हेड के मतलब इसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये हम बता रहे हैं कि हमारा मेटा एक टैग है, सिंटैक्स है, बोल सकते हो टैग सिंटैक्स, जिसके अंदर हम बताते हैं कैरेक्टर सेट क्या है हमारा, जो यूनिकोडिंग क्या है। तो हम UTF-8 कर रहे हैं, तुम इसको पूरा इग्नोर करो, इसे तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम चाहो तो लिखो, ना चाहो तो मत लिखो। आजकल का HTML5 स्मार्ट है, वो खुद समझ जाता है, बट ये लिख लोगे तो बेटर है। तुम्हें एक Shift+1 दबाना है, और ये तुम्हारा ये विड्थ के लिए है कि तुम्हारा जो पूरा ये कंप्यूटर साइज़ है वो विड्थ कैसा होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फिट होना चाहिए, इनिशियल स्केल क्या है। तो ये इसका है, मैंने खुद इस पर ध्यान नहीं दिया, तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, पूरा का पूरा इग्नोर मारो। बट तुम्हें फिर भी इसको देखना है, और तुम इस पर होवर करोगे तो ये MDN रेफरेंस आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पूरा मेटा टैग के बारे में तुम जान सकते हो, ठीक है, तुम पढ़ सकते हो। बट इससे कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये टाइटल एज़ यूजुअल जो मैंने बताया था, राइट। तो ये शॉर्टकट है, याद रखना, ये शॉर्टकट है। तो हमने ये समझ लिया। अच्छा चलो कुछ अब लिखते हैं। हमने तो ब्राउज़र के बारे में देख लिया, जो ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देना, यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन देना वो कहाँ से देखेंगे, है कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे शिक के लिए मैं MDN रेफरेंस पे आता हूँ, और यहाँ से चीज़ों को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करते चलूँगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको तुम्हें बताऊंगा, जैसे ये बॉडी टैग हमारे इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया, तुम यहाँ से डिटेल तुम रेफ़र कर सकते हो, तो ये बॉडी टैग उनके लिए है जो यूज़र तुम्हारे वेबसाइट पे आते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो उनके बॉडी टैग काम आएगा, चलो एक काम करते हैं, हम अपने वेबसाइट पे कुछ शो करते हैं, यूज़र को शो कराते हैं, राइट। मैं लाइव सर्वर को बंद करता हूँ, और मैं यहाँ पे आऊँगा। देखो एक क्लोज हो चुका है, ऑफलाइन है। मैं यहाँ पे यूज़र को दिखाऊँगा। चलो टाइटल लिखते हैं, टाइटल फॉर यूज़र .html, ओके। और इतना हो गया हमारा, मैं इसको बंद करता हूँ, और अगेन शॉर्टकट की को हम यूज़ करेंगे, और हमारे पास ऑलरेडी बॉयलर प्लेट बन के आ चुका है। तुम टैब दबाओगे तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ तो आ जाओगे, और तुम चेंज कर सकते हो। तो हम लिखते हैं टाइटल, नो माई वेबसाइट लिखता हूँ, माई वेबसाइट, ठीक है। और मैं टैब दबाऊँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब देखो मैं इसको वापस से लाइव सर्वर में स्टार्ट करूँगा। एक शॉर्टकट की भी है, देख सकते हो। मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो ये देखो Alt+LO दबाओगे तो ओपन विथ लाइव सर्वर। तुम्हें राइट क्लिक करना है, या तो ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ से करो, यहाँ से कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुम लाइव आ चुके हो, ठीक है। तो वी आर लाइव। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एंड अरे हट जा यार, हाँ। अब हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तो हमारा पहला चीज़ लिखने का तरीका होगा वो H1। अच्छा H1 है क्या? तो देखो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स होते हैं। मान लो तुम कुछ पेजेस लिख रहे हो, कुछ नोट्स बना रहे हो ऑफलाइन, पेपर पे, तो पहले एक हेडिंग देते हो ना, कुछ भी होता है तो एक हेडिंग देते हो। मैं इसी का एग्जांपल ले लूँ, तो देखो यहाँ पे एक हेडिंग है ना, इसको लिखने से पहले एक हेडिंग आ रहा है। तो मान लो मुझे यही लिखवाना है, मास्टर द आर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो कैसे करूँगा? तो मैं डायरेक्ट अगर ऐसा लिख के पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो देखो कैसा आएगा, मास्टर द आर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जो अच्छा नहीं लग रहा है। पहले कुछ भी पेज हो तो थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए ना चाहिए। तो बोल्ड करने का तरीका है H1 यूज़ करो, ये एमिट एब्रीविएशन H1 लिखो, और ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। अगर तुम्हारे में नहीं आ रहा है तो तुम्हें मैनुअली ऐसे आना पड़ेगा, और यहाँ पे H1 लिखो, फिर ऐसे करो। फिर भी मेरा तो फिर भी एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने विजुअल स्टूडियो कोड सजेस्ट किया। और अब इसके अंदर टैग क्लोज होने से पहले या क्लोज होने के बाद सेव कर दो लिख के। अब देखो कितना फॉन्ट मतलब बोल्ड हो चुका है, ये अच्छा लग रहा है ना, मतलब पहले से। ये पेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे कुछ आया है कि नहीं, और उसके बाद चलो एक काम करते हैं, अब हमें ये लिखवाना है, ऐसा है कि नहीं। हम यहाँ पे आते हैं, अब हम यूज़ करें, देखो हमने H1 तो लिख दिया, जो वेबसाइट तो अपने पेजेस पे भी यूजुअली जब हेडिंग लिखते हो
तो कुछ पैराग्राफ लिखते हैं ना उसको एक्सप्लेन करते हुए। तो पैराग्राफ का स्टार्टिंग क्या है, पी। हेडिंग का स्टार्ट क्या है, एच, हमने एच लिखा। पैराग्राफ का स्टार्टिंग क्या है, पी, हमने पी लिखा। देखो ये आ गया। इसको तुम यहाँ पे लिखो और होवर करो, और यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आ जाएगा। देख सकते हो दिस पी एलिमेंट रिप्रेजेंट पैराग्राफ। इसके अंदर तुम वापस से टेप दो, नहीं टेप हुआ, ये रहा, कॉपी किया हमने और यहाँ पे टेप दिया। ठीक है, अब मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये लो, योर जर्नी टू बिकमिंग जो भी, इग्नोर मारो, फुल इग्नोर मारो। बट द मेन थिंग मैटर कि आपने अपने ज़िंदगी का पहला वेबसाइट बना दिया है। खुद को तालियां दो, कॉन्ग्रेचुलेट करो। ठीक है कि नहीं। मैं इसको भी तेल चटाई पे डाल दूंगा, तुम वहाँ से उसे रेफ़र कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अच्छा, हेडिंग 1 है भैया, हम अपने हेडिंग तो बड़ा लिख दिया, कभी कभी हम छोटा हेडिंग भी करते हैं, बहुत छोटा हेडिंग कर देते हैं, तो वो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये तो H1 है कि एक बहुत बड़ा हेडिंग। सेम तुम हेडिंग 2 करोगे, एक पेजेस में होता है ना कि उससे छोटा पॉइंट, उससे छोटा पॉइंट, तो हेडिंग 2 है, H1 से छोटा हेडिंग। यहाँ लिखोगे कि लेट्स लर्न H2। ठीक है, सेव किया, फिर पैराग्राफ यूज़ कर लेंगे, लिखेंगे हेयर वी आर गोना लर्न अबाउट H2 और सेव करते हैं। देखो इससे छोटा ये हेडिंग है। अच्छा, क्या इससे भी छोटा हेडिंग है क्या जी। मैं काम करता हूँ, पूरे कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट किया और इस H3 कर दूंगा। ठीक है, 2 3 क्यों हो गया जी, H3 सेव करता हूँ। लो, ये इससे छोटा H3 है कि नहीं, क्या इससे भी छोटा है जी, बिल्कुल है। क्या बात कर दी है साहब। मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये कर दिया, ये कर दिया। अब मैं काम करता हूँ, ये तो H2 है ना, ठीक है, ये H3 है, मैं यहाँ 3 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको 4 कर देता हूँ, यहाँ भी 4 कर देता हूँ, यहाँ 5 कर देता हूँ, यहाँ भी 5 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं 6 कर देता हूँ, यहाँ मैं 6 कर देता हूँ। अब देखो H2, H3, H4, H5, H6, ये इग्नोर करना डिस्क्रिप्शन को, ऐसे ही रह गया पैराग्राफ को। बट तुम देख सकते हो लास्ट जो हमारा होता है H6 तक होता है। तुम H6 तक तो अपने हेडिंग को छोटा करके ले जा सकते हो। तो तुम देख सकते हो कैसे होता है ये H1, H2, H3, H4, H5, H6, है कि नहीं। तो ये हो गया ना मस्त चीज़। रुको मैं तुम्हें कुछ और दिखा। तो गाइज़ अभी आपको हम मिलवाने वाले हैं भादवा AI से। ठीक है, ये हमारा भादवा AI रहा। अब जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगे हम इनसे पूछने वाले हैं। मिस्टर भादवा हमारा पूरा हेल्प करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो रेडी रहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए यही हमारे तेल चटाई के AI है, भादवा AI। तो अभी हम वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हमने H1 टैग को और पैराग्राफ टैग को, इवन H2 H3 आगे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, मुझे पार्टी दे सकते हो अपना पहला वेबसाइट के लिए, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो ज़्यादा कुछ भयंकर नहीं है, बस आपको ये टैग समझ आने हैं कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग टैग का ध्यान रखना है, पैराग्राफ टैग का ध्यान रखना है, बस दैट्स इट। और आपको ये सिंटैक्स का कुछ रॉकेट साइंस है, मुझे तो लगता है कि आपका क्लास 5th से भी गिरा हुआ स्टैंडर्ड का लैंग्वेज है। इवन क्लास 3rd में आजकल बुक्स में ये सब आते हैं, राइट। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मत बोलना कि भाई मैं क्लास 12th में हूँ मुझे नहीं आता, सीख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, और ना मुझे लग रहा है इसमें है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब वापस आते हैं, क्या कुछ हमें नया समझाना है। चलो एक काम करते हैं, हम बटन्स पे आते हैं। ठीक है, वैसे थोड़ा सा एडवांस हो गया, पर हम बटन्स पे आते हैं। मैं एक नया बना लेता हूँ, buttons.html। ठीक है, और फिर से अपना बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ हम लिखेंगे बटन एक्सप्लेनेशन, बटन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हमने सेव कर दिया। नीचे आएंगे और फिर अपना H1 टैग लिख देंगे कि जैसे लॉगिन, मान लो लॉगिन पेज का बटन है, तो मैं लिखूँगा लॉगिन हेयर टू विजिट तेल चटाई। ठीक है, हमने लिख दिया। एक ये भी दे देंगे। यहाँ से अब एक काम करते हैं, हम इसको बस कॉपी करते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं साइन इन। ठीक है, और नीचे एक पैराग्राफ टैग देंगे,
पैराग्राफ टैग और इसको सेव कर देंगे। आओ देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ये buttons.html है ना, हम यहाँ पे आते हैं तो ये इंडेक्स पेज है। अगर हमारे पास index.html होता तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर आ जाता, बट हमारे पास index.html है नहीं। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास क्या क्या पेजेस। तो मैं बटन्स वाले पे आऊँगा, एक साइन इन का हेडिंग, एक ये आ रहा है, बट ये बटन का है। जैसे यूजुअली किसी वेबसाइट में जाओगे तो ये बटन्स हो गया, या लॉगिन पेज में आओगे तो यहाँ ये लॉगिन का बटन आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास वो चीज़ कहाँ है, तो आओ लेके आते हैं इसको। हम नीचे आएंगे और लिख देंगे कि बटन, ठीक है। बटन चाहिए तो बटन टैग होगा ना। हमने पैराग्राफ देख लिया, अब ये बटन है, नॉर्मल बटन लिखो, एंटर मार दो, लो अपने आप ओपनिंग क्लोजिंग सेट हो चुका है, बटन्स आ गया है। अब जैसे मैं लिखूँगा लॉगिन हेयर, ठीक है, मैंने लिखा, देखो एक बटन आ चुका है मस्त सा। हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये काम नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया था, हमने जावास्क्रिप्ट नहीं डाला, जो ब्रेन होता है, जावास्क्रिप्ट डाला नहीं। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चाहता हूँ, ये आपको समझ नहीं आएगा, आप पहले ही एज्यूम कर लो, क्योंकि ये आप HTML में सीख ही नहीं सकते और ना है। बट मैं बस बताना चाहता हूँ इससे क्या हो सकता है। मैं छोटा सा जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ जो इसी में आ जाएगा। आप लिख सकते हो, या मेरे को बस याद कर लो, ये चीज़ याद कर लो। आपको यहाँ पे लिखना है ऑन क्लिक, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। आप नॉर्मल कर सकते हो, अलर्ट करोगे, नीचे आओगे, यहाँ पे फिर से इस चीज़ को ओपन करोगे, ठीक है। नहीं, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, कि इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। आई होप यहाँ कोई सिंटेक्स एरर ना हो। मैं क्लिक करता हूँ, देखो एक एरर आया है, एरर नहीं, एक अलर्ट आया है। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैंने इसको दिया ही था, देखो ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक का मतलब बहुत समझ चुके हो, बहुत लोग पहले ही एज्यूम कर चुके हो कि बटन पे जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद क्या होना चाहिए। तो मैं ऑन क्लिक में एक अलर्ट फंक्शन डाला है जो बोलता है कि इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। और जैसे ही यूज़र ने क्लिक किया, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, है कि नहीं, लॉगिन करने का। तो ये एक बन गया हमारा बटन। अच्छा, बटन को हम स्टाइल दे सकते हैं। मैं फिर से ऑफ टॉपिक जाने वाला हूँ। ये चीज़ CSS का है, बट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, चाहो तो पूरा इग्नोर मारो। मैं बस थोड़ा ऑफ टॉपिक जाकर बता रहा हूँ इस चीज़ को, थोड़ा एडवांस, ठीक है। स्टाइल पे क्लिक करो, ये पूरा CSS का प्रॉपर्टी है। इसमें क्या कर सकते हो आप, या तो इसको कलर दे सकते हो, चलो इसको कलर देते हैं। मैं कहूँगा कलर, ठीक है, कलर। और कलर का सिंटेक्स ऐसा ही है, देखो याद रखो, ये एमिट एब्रीवेशन बहुत इजी है, आप बस सिंटेक्स को याद रखना। फिर से मैं बताता हूँ, आ जाओ आ जाओ। आपको लिखना है स्टाइल, याद रखना ये क्लोजिंग टैग से पहले होना चाहिए बटन में ही, स्टाइल, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और ये ऑटोमेटिकली आ गया। फिर आपको जैसे कलर देना तो लिखो COLOR, कलर का LOUR मत कर देना, COLOR, एक कॉलन दो, एक यहाँ पे ये बंद करो, या शुरू भी का वापस से कॉलन दो, और यहाँ कोई कलर सेलेक्ट कर लो। मान लो मैं कलर देना चाहूँगा इसको ब्लू, ठीक है। तो फिर एक आपको ये वाला टैग लगाना है, याद रखना, ये वाला जो होता है ना, इससे पता चलता है कि बंद हो चुका है, लाइन खत्म। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। क्या कलर ब्लू हुआ, देखो जी बिल्कुल ब्लू हो गया। मैं एक बैकग्राउंड भी लगा देना चाहता हूँ, तो ये जो होता है ना, ये सेमीकोलन, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि लाइन खत्म हो गया, क्या जी है, तो खत्म हो चुका। अब नया हमें वापस CSS लिखना है, और हम स्टाइल टैग के अंदर ही है, हम वापस लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। फिर सेम वही चीज़ देख सकते हो। तो बैकग्राउंड चीज़ मान लो मैं रख दूंगा ब्लू के ऊपर, कौन सा अच्छा लगेगा जी, सोच के देखो ज़रा, येलो पे ब्लू अच्छा नहीं लगेगा। चलो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वायलेट ब्लू, येलो ब्लू, बिल्कुल नहीं। मैं आंख बंद करता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर दिया। देखो ये ऐसा आ चुका है, फिर भी अच्छा बटन लग नहीं रहा है। याद रखो ये CSS टॉपिक जा रहा है, HTML का पार्ट नहीं है, मैं एडवांस बता रहा हूँ। मैं इसको वापस टॉगल रैप करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। टॉगल करने के लिए मैंने F1 बटन दबाया, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टॉगल वर्ड रैप। इससे क्या होता है कि ये फोल्ड हो जाता है। मैं एक और CSS यूज़ करना चाहूँगा, मान लो मैं इसको एक विड्थ देना चाहूँगा, तो विड्थ देने के लिए CSS का यूज़ नहीं लगेगा। हमने सिंटेक्स देखा, अब हम देखेंगे एट्रीब्यूट। याद रखना एट्रीब्यूट क्या होता है। इस प्रोडक्ट क्या बोल रहा हूँ जी, इस टैग में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप डालना चाहोगे, तो हम बटन में थोड़ा सा हाइट डालना चाहेंगे, थोड़ा सा वेट डालना चाहेंगे। तो मान लो हम हाइट सेलेक्ट करते हैं, HEIGHT, ठीक है, हाइट, और ऐसे ही, ठीक है। सिंटेक्स सजेशन नहीं मिला, बट कोई बात नहीं। हम इसमें हाइट मान लो कि हम मानते हैं 50 पिक्सल, जो एक होता नहीं, होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हमने 50 पिक्सल दिया, ठीक। हम एक विड्थ देते हैं, ठीक है, या हम मान लो सिर्फ विड्थ देते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, याद रखना, ठीक है। विड्थ, ठीक है, इक्वल्स टू, और मान लो 200 पिक्सल,
ठीक है, या पिक्सल नहीं, आई गेस 200 ही होना चाहिए। आई डोंट नो वाई इट इज़ंट वर्किंग। क्या इसने हटा दिया इस चीज़ को? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या हम इसी के अंदर है अभी तक। नहीं, लेट मी सी, क्या हमने इसको ख़त्म कर दिया था? यस, कर दिया था। आई गेस हमने स्टाइल टैग यूज़ किया, तो हमें स्टाइल के अंदर ही रह के करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लाइन ख़त्म कर दिया। अभी आप चूज़ करो हाइट, देख सकते हो ऑटोमेटिकली सजेशन आ रहा है। बट मैं इसको आउट ऑफ CSS करके दिखाना चाहता था, बट आई डोंट नो वाई नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, हम स्टाइल टैग के अंदर ही रहते हैं। आप नॉर्मल भी दे सकते हो, हम इसी में लिखेंगे हाइट। और कितना रखना चाहोगे आप? मान लो हमने 20 पिक्सल रखते हैं, ठीक है, या 30 पिक्सल्स। 30 कर देना पिक्सल्स। ये देखो थोड़ा सा हाइट बढ़ गया, ओके ठीक है। मैं या तो मैं 40 करता हूँ तो देखो कैसा रहता, या मैं 50 कर दूँ ताकि हमें पता चले कि हाँ बढ़ रहा है कि नहीं। 50 किया, ये देखो ये ऐसा हो चुका है। आपने हाइट तो बढ़ा दिया बट विड्थ नहीं बढ़ा, तो विड्थ ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, जितना हाइट करोगे उतना विड्थ, मतलब खुद लंबाई चौड़ाई खुद से ध्यान रख के कर लेता है। बट मुझे कलर उतना कुछ फैक्शनेटेबल नहीं लगा, यू नो। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, उसको बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर क्या होता है, ये मैं CS पूरा जा रहा हूँ, याद रखना। बॉर्डर क्या होता है, जैसे मैं 1 पिक्सल सॉलिड एंड मान लो मैं येलो करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, जो बॉर्डर होता है ना सबसे कोन में, तो कोना का 1 पिक्सल मोटा बन जाएगा, जो एक सॉलिड है, सॉलिड एकदम मोटा पा होता है, मोटा। एंड वो कलर किसका होगा, येलो का होगा, देख सकते हो ये कलर मोटा हो चुका है, येलो हो चुका है। ये स्टाइलिंग है, HTML नहीं है, मैं बस थोड़ा मज़े के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि हो क्या रहा है कि नहीं। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा अच्छा ही होता है। तो आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे स्टाइलिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है। मतलब CS में सिखा सकता हूँ, बट मेरा कलर चॉइस बेकार है, तो इसमें मत जाना। हमने इसको देख लिया, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस पर क्लिक करोगे तो ये जावास्क्रिप्ट आ रहा है कि नहीं, इतना तो पता हो गया हो। तो हमने बटन देख लिया, आज हम कुछ और नया देखते हैं। ये सब पे नहीं जाएंगे, हम कुछ ऐसा चीज़ रखेंगे जो यूजुअली को समझ आए, ठीक है। डेटा भी नहीं, हम कुछ देखते हैं आपके लिए। डिव देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। चलो इम्बेड टैग बताता हूँ, ये थोड़ा आपको मज़ा आएगा। इम्बेड छोड़ो, मैं आई फ्रेम बताता हूँ आपको। जैसे यूट्यूब पे चलते हैं, youtube.com। बहुत सारे आप HTML पेजेस में देखते होंगे कि वहाँ पे यूट्यूब वीडियो चलता है कि नहीं। बहुत सारे ऐप है, वेबसाइट है, वहाँ पे लोग यूट्यूब वीडियो चला रहे थे। वो होते कैसे, मतलब यू नो कि उन्होंने वीडियो कैसे चला दिया वहाँ पे। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम आई फ्रेम टैग का। ये देख सकते हैं आई फ्रेम टैग। तो आई फ्रेम क्या करता है, इसी के अंदर उनका फ्रेम कर देता है, मतलब यू नो। ला के मैं भी दिखाऊंगा, कोई वीडियो चल तो जाएगी। मान लो मैं सर्च करता हूँ साइलेंट लाइन डायरी, साइलेंट लाइन नहीं, साइलेंट लाइन्स है कि नहीं डायरी, मैं लिखता हूँ, देखता हूँ मे भी आ जाए। ओके चलो ये आ रहा है, ठीक है। ये साइलेंट लाइन डायरी है। मैं इसको ओपन करता हूँ इस वीडियो को। Welcome to Silent. मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी एम्बेड कोड, कैन यू सी। इसको कॉपी करते हैं, वापस से पेज पे आते हैं और पेस्ट कर देंगे। तो हमें एक आई फ्रेम टैग मिला है, जो एक टैग ही है। आप किसी भी वीडियो पर जाकर राइट क्लिक करके कॉपी एम्बेड कोड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इन्होंने ऑलरेडी विड्थ हाइट ये सब डिफाइन कर रखा है कि नहीं। विड्थ हाइट ऑलरेडी लिखा हुआ है, वीडियो का लिंक आ चुका है जो एम्बेड में है, टाइटल बता दिया, आप टाइटल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ जो भी इनके एट्रीब्यूट्स हैं इन्होंने दे रखे हैं। और ये अलाउ फुल स्क्रीन दिया है कि यूज़र फुल स्क्रीन को अलाउ कर सके। सेव करते हैं, देखो ये वीडियो यहाँ पे एम्बेड हो गया चुका है। अच्छा एक चीज़ सोचो, जब बटन ऊपर था ये नीचे आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बटन के मतलब सामने सामने ऐसा क्यों आ गया? तो इसके लिए यूजुअली क्या करते हैं कि आप एक ब्रेक टैग लगाते हो, राइट। यहाँ बटन के नीचे आओगे, एक BR टैग लगाओगे, हमने देखा था यार BR टैग। यूजुअली आप सेव करोगे तो देखो बटन के नीचे आ गया, मतलब बटन के बाद एक ब्रेक टैग लग चुका है कि भाई नीचे जाओ, यहाँ पे दूर दूर तक कोई दिख मत जाना मुझे। तो देख सकते हो मुझे ये दिख रहा है, मैं यहाँ प्ले कर सकता हूँ। अलाउ फुल स्क्रीन था इसलिए मैं Welcome फुल to स्क्रीन भी कर Silent सकता हूँ। Lines. अच्छा क्या हो, मैं इस फुल स्क्रीन को हटा दूँ, जो ये अलाउ फुल स्क्रीन दिखा रहा है मैं इसको हटा दूँ और सेव कर दूँ। अब मैं इसको ओपन Welcome करूँ, to तो Silent अभी देखो मैं Lines. क्लिक करूँगा बट कुछ हो नहीं रहा Quiet space है। for देख सकते हो मैं क्लिक तो कर रहा हूँ इस पे, पर कुछ हो नहीं रहा है कि नहीं। क्लिक कर दिया, कुछ हो नहीं रहा, यहाँ की reflection. तरफ हो रहा हूँ। तो यहाँ पे है कि आप इसमें एट्रीब्यूट्स डाल सकते हो, है कि नहीं। ये ऑटो प्ले है, ठीक है। तो ऑटो प्ले क्या होगा, मैं रिफ्रेश करूँ, ऑटो प्ले नहीं होगा, जब तक क्लिक नहीं करोगे ऑटो प्ले होगा।
तो ये बस दिखा रहा था, ये बस मज़ेदार चीज़ है, आप अपने पेज में किसी भी वीडियो को मर्ज कर सकते हो। अच्छा, एक वी आर टैग डालने से नीचे चला गया, क्या हो अगर हम 2-4 वी आर टैग और डाल दें। मैं एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है, तो आप खुद करना थोड़ा सा। मैं 2-3 वी आर टैग डाल दिया, तो देखो 3 ब्रेक लग चुके हैं, 3 ब्रेक नीचे इसको धक्का दे के भेज दिया है। कितना मस्त है ना, आप ब्रेक दे के चीज़ों को नीचे भेज सकते हो। तो एक मस्त सा वेबसाइट बन गया, साइन इन लॉग इन हेयर टू विजिट टेल चटाई। अच्छा, हमने लिखा विजिट टेल चटाई, मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट पर टेस्ट देना चाहता हूँ। मान लो ये मैंने ऑन क्लिक अलर्ट लगाया, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक कमेंट टैग लगा देता हूँ, देखो ये हट जाएगा। लेकिन मैं वापस इसको लाऊंगा और इस अलर्ट को, क्योंकि मैंने कमेंट इसलिए लगा कि मुझे आपको कहीं भेजना भी तो, मतलब दिखाना भी तो है कोड, है कि नहीं। ये हो गया। तो अगर ऑन क्लिक पे मैं यहाँ भेज दिया, मतलब अलर्ट ला दिया, क्या मैं ऑन क्लिक पे यूज़र को कहीं भेज नहीं पाऊँगा? बिल्कुल भेज पाऊँगा। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते आ जाओ, ठीक है। हाँ, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऑन क्लिक पे विंडो डॉट लोकेशन नाम का आता है, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन। और आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐसे कर लो, नहीं, काम करते हैं विंडो डॉट लोकेशन, और क्या करते हैं हम, इक्वल्स टू देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो तेल चटाई डॉट आई, ठीक है, सेव कर लेता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मुझे तेल चटाई डॉट इन पे तो भेज दिया, बट इनके साइट में रहते हुए भेजा है मुझे, कुछ अलग से नहीं भेजा है मुझे। लोकेशन पे मैं आ गया, बट ऐसे ही आया हूँ मैं, ये देख सकते हो, इसी में मुझे तेल चटाई डॉट इन खोल दिया। बट मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा चीज़ें अलग हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं ऑन क्लिक पे एक और चीज़ कर सकते हो, पता है क्या मस्त चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। आप लिख सकते हो तेल चटाई भेजो, कुछ भी यहाँ पे फंक्शन लिखो, तेल चटाई भेजो, और यहाँ पे एक गोला सा ब्रैकेट, 2 गोला लगा दो, ठीक है। ये HTML की चीज़ें बाहर है, याद रखना HTML की चीज़ें बाहर है। मैं तुम्हें जानबूझ के थोड़ा सा एडवांस चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी मज़ा आए, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट है, कुछ तो समझ आए भाई जावास्क्रिप्ट पार्ट। अगर ये मैं हटा दूँ और मैं पूरा CSS एंड जावास्क्रिप्ट हटा दूँ, तो देखो कैसा रहेगा। मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा बटन बन जाएगा, अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेस्ट दिए जा रहा हूँ। याद रखना ये पार्ट जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। मैं इस पर काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये पार्ट जावास्क्रिप्ट का है, ये अगर बटन पे ऑन क्लिक हो तो क्या हो होता है ना कि ब्रेक लगे तो क्या हो, ऑन क्लिक हो तो क्या हो, एक फंक्शन चले। ये फंक्शन चलाएंगे कैसे, इस बॉडी टैग के नीचे आना, एक स्क्रिप्ट टैग लगाना, ठीक है। बंद करते हैं, यहाँ हम एक फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन तेल चटाई पे भेजो, तेल चटाई भेजो, ठीक है। ये फंक्शन बन गया। अच्छा, ये बोल रहा है कि अनोन कीवर्ड और आइडेंटिफायर, ठीक है। तो मैंने कुछ गलती कर दिया, हमने सी नहीं लगाया, फंक्शन में सी होता है सी पे लगाया नहीं हमने, ठीक है। अब हम सेम चीज़ करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट लोकेशन, और एक काम करते हैं मे बी दिस, ठीक है, ये विंडो डॉट लोकेशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे किस लोकेशन पे हमें यूज़र को भेजना है, ठीक है। लिखते हैं https:// तेल चटाई डॉट इन, ठीक है, सेव कर देते हैं। क्या हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं जाएगा यूज़र? कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है। तो आई गेस मुझे इसको स्मॉल करना चाहिए, ठीक है, स्मॉल कर देते हैं ये वाला, और अब चलाते हैं। कुछ हो क्यों नहीं रहा, आप आओ देखते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ये राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट में जाओगे, तो यहाँ से आप कोड वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे इस पर टॉगल पर क्लिक करोगे तो देखो मुझे कोड दिख रहा है, इवन मेरा कमेंट दिख रहा है, जो यूज़र को नहीं दिख रहा बट यहाँ दिख रहा है। तो क्या कुछ एरर है, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो लिख रहा है विंडो डॉट लोकेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, क्या विंडो डॉट लोकेशन एक फंक्शन नहीं है? क्या लिखा है, फंक्शन एट तेल चटाई को भेजो। ये तो मुझे पक्का है कि ये कन्फर्म है। ये देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। विंडो डॉट लोकेशन क्या दिक्कत आ रहा है, आई एम श्योर एक फंक्शन है, विंडो डॉट लोकेशन। उप्स, ऐसा करते काम करते हैं। ओ या, मैं समझ गया, ये ऐसे था, इसको हटाओ, ये ऐसे था, ठीक है। आपको राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, पूरा खुद में ही फंक्शन बन जाता है फिर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखो मुझे तेल चटाई पे ले गया, देख सकते हो। अच्छा, क्या मैंने अच्छा यहाँ पे जो किया था ये गलत था, याद है? तो एक काम करता हूँ,
मैं ऑन क्लिक पे जगह जो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है इसके जगह मैं यही लिख दूंगा विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और यहाँ पे मैं सेम लिंक को आके कॉपी कर दूंगा, ठीक है। सेम लिंक जो है यहाँ मैं आके डाल दूंगा। कि अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं फिर से यहाँ पे आ गया। प्रॉब्लम क्या है, पहले हम क्या कर रहे थे, HTTPS नहीं लगा रहे थे, हमने सिर्फ लिखा तेल चटाई .in। तो इसको क्या लग रहा था कि हमें इस पे रहते हुए बस बटन .html को बदल देना है। तो ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक्स है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत हो गया, हमने अलग तरीके से देख लिया। मैं इस कोड को एज इट इज़ काम करता हूँ, डाल देता हूँ तेल चटाई पे। आ जाओ हमारे साथ तेल चटाई पे। तुम्हें नहीं आना है, ऐसा काम करोगे तुम। कोड में आते हैं, कोड में आके काम करते हैं, नया फाइल बनाते हैं, लिखेंगे क्या फाइल का नाम था जी, buttons.html, ठीक है। ये रहे हमारे बटन्स, इस पे हम कोड लिखते हैं और यहाँ सेव कर देते हैं, ठीक है। हमने कोड लिखा, सेव कर दिया, ठीक है, ये index.html हो गया। अब हम कुछ नया देखते हैं, हमने बटन्स देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, हमने ये सब देख लिया, ठीक है। अब और कुछ देखते हैं, एक काम करते हैं, हम नैप बार देखते हैं, ठीक है। नैप बार क्या है, चलो मैं बताता हूँ। वीडियो ऑलरेडी 50 मिनट्स का हो चुका है। वाओ, ये भी देख सकते हो, ये स्नैप कोर्स लिखा हुआ है ऊपर, ये होम कोर्सेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट, लॉगिन। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब कि ऊपर ऊपर टंगा हुआ है। तो ये हो कैसे रहा है चीज़ें, ये ऊपर क्यों है। तो देखो किसी वेबसाइट में 3 पार्ट होते हैं, फिर से 3 पार्ट। भैया कितने बार 3 पार्ट आने वाला है, बहुत बार आएंगे, तुम देखोगे। मैं वेबसाइट जियोग्राफी लिखता हूँ, graphy.html, वैसे इरेलीवेंट चीज़ें लिख रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आऊँगा, वापस से वही चीज़, वही खेला। मैं लिखता हूँ कि 3 थिंग्स ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट में वो 3 चीज़ें होते हैं, मैं मेनली बताता हूँ। पहला होता है हेडर, ठीक है, देन होता है हमारा मेन, और तीसरा होता है फुटर। अब ये हेडर, मेन, फुटर है क्या भैया, इसको तुम सिमेंटिक टैग बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो, सिमेंटिक टैग, ऊपर ही आता हूँ, सिमेंटिक टैग्स। स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, तुम लोग देख सकते हो। ये जो तुम्हारा ऊपर का टंगा हुआ चीज़ है, इसको तुम हेडर बोलोगे, जिसके अंदर नैव बार है, इसको नैव बार बोलते हैं। ये जो नीचे का बीच का चीज़ है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं तुम्हारा मेन। फुटर क्या जी, इसमें वेबसाइट में फुटर ही नहीं है, ये क्या हो गया। तो एक्सप्लोर कोर्सेज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनरोल नाउ करते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आगे काम करते हैं। हम स्नैप कोर्स पे चलते हैं, ठीक है, लिखेंगे स्नैप कोर्स, जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी मोस्टली सीखते हो, ठीक है। तो ये अलग चीज़ हो गया, आप पूरे इस वेबसाइट पे आकर साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो। तो यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया एक हेडर, बताया था मैंने। हेडर के नीचे पूरा आता है मेन, और मेन के नीचे सबसे नीचे जो ये ऐसा चीज़ें बन के आता है, ये है फुटर। फुटर में अलग इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये मैंने बताया ना 3 चीज़ होता है, जो ये है नैप बार जो टंगा हुआ है, बीच में जो सब चीज़ें हैं ये मेन है, और यहाँ पे नीचे सबसे नीचे ये फुटर है, ठीक है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगा हेडर के बारे में, जो एक नैव बार चलो बनाते हैं, उसके बनाते बनाते चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये मैंने बताया ना सीमेंटिक टैग्स, इसको याद रखना। अब हम नैव बार बनाना सीखेंगे, नैव बार .html, ठीक है। ये सारे कोड मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और हम नैव बार को भी खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, लोकल होस्ट, ये एक ही बात है, लोकल होस्ट :5500 पे सर पोर्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो ये 5500, ये लोकल होस्ट है क्या भैया, जो भी हमारे खुद के सर्वर पे चल रहा है। तो हमारे खुद के कंप्यूटर का सर्वर है, तो तुम्हारा सर्वर लोकल होस्ट होता है, उसको तुम लोकल होस्ट लिखोगे, एक कॉर्नर लगा देना, ऊपर बंदा नीचे बंदा, एंड देन तुम्हारा जो भी पोर्ट है, तो हमारा पोर्ट ये खुद बता रहे हैं 5500, तो मैंने लिख दिया। और ये बता रहा है, चलो हम एक अलग फाइल नैव बार है कि हमारा ये रहा, ठीक है। मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा, और एक यहाँ पे ऐसे बड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलो हम फिर से अपना वो सब कर लेते हैं जो यूजुअली हम करते हैं, और लिखेंगे कि नैव बार क्रिएशन। थोड़ा सा हम CSS में जाएंगे, तुम थोड़ा सा CSS के मज़े ले लो, टेस्ट ले लो कैसा लग रहा है।
बताना मुझे ज़रूर। और मैं नीचे आता हूँ। हाँ चलो अपना नया बार का शुरुआत करें। देखो चाहो तो तुम हेडर लिख सकते हो, बट उसको स्किप कर सकते हो। हेडर के अंदर लिख सकते हो ऐसे, यू नो, अपना नैव। ठीक है, ये नैव हो गया। ठीक है, नैव। नैव के अंदर तुम्हारा क्या आएगा, एक क्या आता है, मैं उस वेबसाइट को वापस खोलूँ तुम्हें दिखाने के लिए। स्नैप कोर्स को ही खोलते हैं। ठीक है, देखो नैव बार के अंदर क्या हुआ है, स्नैप कोर्स लिखा है, होम, अबाउट, कोर्सेज। तो मान लो मुझे यही चीज़ बनाना है अपने वेबसाइट के अंदर, ये सब चीज़ें लिखना है, ये 5 सेक्शन, होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट, रिव्यू। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँगा? क्या मैं ऐसे लिख दूँ, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और क्या था हमारा जी, रिव्यू था ना, होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट, रिव्यू। ओके, कोर्सेज, कोर्सेज, कॉन्टैक्ट एंड रिव्यू। रिव्यू क्या लिख दूँ, सेव कर दूँ और यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश करूँ। ये क्या हो गया भैया, ये तो सही सब आ गए। ठीक है, सही चल रहा है, कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो अलग अलग लाइन दिए थे, ये सेम लाइन में क्यों आ गए? भाई तुम्हें याद है ब्रेक टैग के बारे में बताया था? वेल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो वैसे भी ऐसे चाहिए था, सामने सामने चाहिए था, सामने सामने आ गए। बट क्या एक अच्छा वे है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे ब्राउज़र को समझ नहीं आएगा कि ये लिंक है कि नहीं। इस पर क्लिक ही नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको फिक्स कैसे करा जाए, आओ बता रहा हूँ। यहाँ पे हम एक अंडरलाइन टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूएल। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। जो ओ एल है और यू एल है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं यू एल का दिखाता हूँ आपको। एक यू एल टैग लगाना है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट क्या होता है तुम्हें पता है? कुछ भी तुम सब्जी लेने जाते हो बाज़ार में, या कुछ भी ग्रोसरी का आइटम लेने गए, तो कुछ लिस्ट होते हैं ना, कि ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो लेना है कि नहीं? हो गया। तो वैसे एक लिस्ट होता है हमारे पास। तो मैं 5 लिस्ट थमाना चाहता हूँ इसको। तो लिस्ट के लिए कैसे करेंगे? क्या आप ऐसे करोगे? नहीं, पहले आपको लिखना है किस टाइप का लिस्ट है। क्या वो एक ऑर्डर लिस्ट है, जैसे 1 हो गया, पहले 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, या अनऑर्डर लिस्ट है? कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पहले कुछ भी कर लो। और या तो बूंदा बूंदा कर लो, मतलब कोई 1 नंबर 2 नंबर वाला सीन नहीं है, बस लिस्ट है तो है। तो हम इसको अंडर ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट देंगे। ये हो गया, एंटर मारेंगे। हमने ये बोल दिया अनऑर्डर है, बट उसके अंदर अनऑर्डर में है क्या, कितने लिस्ट है? तो हमने यू एल टैग यूज़ किया। अब क्या करेंगे, हम इसको लिस्ट दे देंगे। लिस्ट देने के लिए हम एल आई यूज़ करेंगे। एक लिस्ट हो गया। हमारे पास 5 लिस्ट है, याद है? तो 1 2 3 4 5, मैंने कॉपी पेस्ट किया, याद रखना ये टोटल कॉपी पेस्ट है। तुम भी कर सकते हो। अब इसके अंदर हम वही चीज़ लिखेंगे, होम। ठीक है, नीचे आएंगे, लिखेंगे अबाउट, नीचे आएंगे, लिखेंगे कोर्सेस, फिर कॉन्टैक्ट। कोर्सेस था भी क्या जी? होम, अबाउट, कोर्स, कॉन्टैक्ट, रिव्यू। हाँ, होम, अबाउट, कोर्स, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड नीचे रिव्यू। हाँ हाँ हाँ, रिव्यू। ठीक है, ये हो गए हमारे लिस्ट। कैसे लग रहे हैं आओ देखते हैं ज़रा। ये देखो, ये बन गए, ये बन गए, ये बन गए। अच्छा, ये तो अनऑर्डर हो गया। क्या होता मैं यू एल की जगह ओ एल कर देता, अभी दिखेगा। आओ सेव करते हैं। ये देखो, ये नंबरिंग में आ चुका है, 1 2 3 4 5। हमें नंबरिंग नहीं चाहिए, हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा भैया, ये तो ऐसे आ गया, हमें तो लिस्ट चाहिए था, मतलब सीधा सीधा है कि नहीं? आओ मैं ज़रा तुम्हें सीधा सीधा दिखाता हूँ। इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं तुम्हारा हटा दूँगा सी एस एस को। कैसे हटाऊँगा? एक काम करो, हेड टैग को ही हटा दूँ क्या? ठीक है, ये लो मैंने हेड टैग ही हटा दिया। बट इसमें क्या भाई, ये सी एस एस अलग तरीके से आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा सी एस एस ऐसे ही आए। ये वेबसाइट का अलग सीन है, रिएक्ट जेएस में बना है, जो मैंने ही बनाया। बट मैं तुम्हें लेके आऊँगा ओल्ड वर्जन वाले पे, जो मैंने ही बनाया था, बट ये रिएक्ट से नहीं बना है। तो मैं यहाँ से हेड टैग को रिमूव कर दूँगा, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है। और एक और सी एस एस स्क्रिप्ट था, ये लो, ये भी हट चुका हमारा। ये स्क्रिप्ट भी हटा देता हूँ। ये एक और स्टाइल है, ये भी हटा दिया। जो हमारा अभी ये पूरा चीज़ सामने सामने ऐसे बन के आ रहा था, अब ये नीचे नीचे हो चुका है। कैसे हुआ? सी एस एस नहीं है यार इसमें, सी एस एस हटा दिया। तो अभी हम सीख रहे हैं एच टी एम एल, इसीलिए तुम्हारा ये ऐसे ही रहेगा। अगर इसको तुम्हें ऐसे लेकर जाना है ऊपर ऊपर, तो तुम्हें सी एस एस लगाना पड़ेगा। जो हम लगवाएंगे
जो ऑफ टॉपिक होगा। याद रखना, तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, चाहते हो तो सीख लेना, बट वो ऑफ टॉपिक रहेगा। हमने देख लिया, हमने लिस्ट दे दिया इसको, ठीक है। ये बन गया हमारा नैव। अच्छा, इसमें लिंक भी तो होना चाहिए कि हम होम पे क्लिक करें तो होम पे चले जाए, जो हम अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे चले जाए, कोर्स पे क्लिक करें तो कोर्स पे चले जाए। तो लिंक दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम एल के अंदर, इस टैग के अंदर एक टैग का यूज़ करो, एंकर टैग। वो हमारा एंकर टैग, ए लिख के, एंकर से कैसे स्टार्ट होता है, ए से, ए लिखा, एंटर मारा, एंकर टैग आ गया। अब एंकर टैग के अंदर क्या होगा, आप कुछ भी लिंक दे दो जो तुम्हारा रेलिवेंट लिंक रहेगा, रिलेटिव लिंक रहेगा। मान लो हम देते हैं कि स्नैप कोर्स करते हैं, https:/, ये हम आउटसाइड एक्सटर्नल लिंक दे रहे हैं, ठीक है, //snapcourse.in/home, या सिर्फ हम स्लैश कर देंगे। याद रखना, स्लैश बाय डिफ़ॉल्ट होम ही होता है, ठीक है, हम समझ गए। होम पे आ गए, यूज़र इस पर क्लिक करेगा, होम पे आ जाएगा। पहले इसको हम काम करते हैं, ये याद रखना, इसके अंदर कुछ रहेगा तभी काम करेगा। तो हम इसको उठाएंगे क्लोजिंग टैग को और होम के बाद डाल देंगे। इससे क्या होगा, होम पे क्लिक करने से वो चीज़ काम करेगा, है कि नहीं। कोई होम पे क्लिक करेगा तब वो चीज़ काम करेगा। सिमिलरली इसको हम आएंगे, यहाँ कॉपी करेंगे पूरे टैग को यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे, और सेम इस ए को उठा के और इधर पकड़ देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्लैश में अबाउट लिखेंगे। अच्छा, ये हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, आई विल एक्सप्लेन द थिंग, नो वरीज। और इंस्टेड में काम कर सकता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा मैं यहाँ पूरे में लिख दूँ, ठीक है, लो, और यहाँ पे उठाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। अब मैं इस कोर्सेज़ को यहाँ पे कोर्सेज कर दूँगा। तो मैं उठा कैसे रहा हूँ जी, यहाँ पे देखो, राइट क्लिक किया, नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे तुम्हें दिख रहा है, सबसे नीचे लेफ्ट में देखो, सबसे नीचे लेफ्ट में यहाँ पे लिंक दिख रहा है, यहाँ भी लिंक दिख रहा है। देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, अबाउट को ऑलरेडी है, इस कोर्स को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से पूरा उठा के डाल देता हूँ कोर्स में, ठीक है। मैं इस कॉन्टैक्ट को पूरा कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दिया। मैं इस रिव्यू को कॉपी करूँगा और पूरा का पूरा यहाँ डाल दूँगा, ये लो, डल गया। अब क्या होगा, अब देखो, जैसे ही मैं आप होवर करूँ, ये देखो, और अबाउट देखा, इस पर कोई क्लिक करेगा, स्नैप कोर्स के अबाउट पेज पे चला जाएगा। ये तुम देखना, अभी क्लिक किया और देखो स्नैप कोर्स के अबाउट पेज पे आ चुका हूँ। तो ये एक एंकर टैग ऐसे वर्क करता है, कहीं और भेजना है। लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ यार तुम स्नैप कोर्स पे कहाँ जा रहे हो, हम ही एक अबाउट पेज बना लेते हैं ना। हमें तो पेज बनाना आ चुका है, about.html बना लिया। इसमें हम बॉयलर प्लेट लाते हैं, आ गया, हम लिख लेते हैं अबाउट पेज, इसको अबाउट पेज। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था ना तेल चटाई के एआई के बारे में, हम इससे थोड़ा सा अबाउट पेज बनवाते हैं, ठीक है। हम एआई पे आते हैं, ठीक है, ये रहा टूल। हम बोलते हैं मिस्टर भदवा प्लीज़ HTML में एक नॉर्मल सा अबाउट पेज बनाओ जो बोले कि हाय आई एम अबाउट पेज एंड आई, चलो कुछ भी, एंड अदर स्टफ, ठीक है। हम इसमें बस HTML का नॉर्मल बोला, हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए मिस्टर भदवा एआई जो है कुछ ना कुछ बना देंगे, ठीक है। तो इसने बोल दिया क्या, आई कुड नॉट टेक द रिस्पॉन्स। क्या है यार मिस्टर भदवा, आप काम नहीं करते हो, सही से काम करो, अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे बेइज्जती करवाओगे क्या मिस्टर भदवा का, अच्छा नहीं लगता, काम करो सही से। शायद इस बार काम कर जाए, चलो इस बार काम कर दिया हमें। ये देखो, हमें यहाँ पे इसका प्रीव्यू दे दिया। मिस्टर भदवे लोग एक बार में काम नहीं करते हैं, इनको जब तक बोलो ना। इवन CSS भी दे दिया, देखो कितने अच्छे हैं मिस्टर भदवा, हमें CSS दे दिया। हम एक काम करते हैं, इस अबाउट पेज को पूरा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे नैव बार था, इसमें हम पूरा ये लिंक के जगह हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बोल देंगे about.html। और अब जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये अबाउट पेज खुल जाएगा, तो तुम्हारे ही पेज के अंदर है, देख सकते हो, हाई एम अबाउट पेज, दिस इज़ बेसिक अबाउट पेज, है कि नहीं। कुछ भी बोले जा रहा है, बिकॉज सिंपल बेस्ट वे आर। तो कैसा लगा आपको। सो दिस इज़ हाउ आप अबाउट पेज को, इंटरनल जो आपका इंटरनल अबाउट पेज है उसको कॉल कर सकते हो, सही है ना, ठीक है। बट चलो थोड़ा सा CSS से खेलते हैं। जब मिस्टर भदवा ने CSS का स्टार्ट कर ही दिया, यहाँ पे जो देख सकते हो, ये स्टाइल और ये स्टाइल के बीच में जो भी है, ये एक स्टाइलिंग टैग है CSS से। थोड़ा सा हम खेलेंगे।
आप इसको टोटल इग्नोर कर सकते हो, आपके सिर के ऊपर से जाएगा, जाने दो, क्योंकि आपके लिए बना भी नहीं है। ये CSS का पार्ट है। CSS लिखने के लिए करते क्या, हम एक स्टाइलिंग टैग लगाते हैं। ये स्टाइल, जैसे नॉर्मली टैग लगा रहे हो, स्टाइल टैग है, ठीक है। अब आप किसी भी एक टैग को टारगेट कर सकते हो। मैं इस UL टैग को टारगेट करूंगा भाई, UL को। तो टारगेट करना कैसे है, नॉर्मल UL लिख दो, UL, और एक करली ब्रैकेट्स बनाओ, करली हेयर होता है ना, करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर आप सिंपल सा देखो, ये बोल रहा है डू नॉट यूज इम्प्टी रूल सेट। आपको कुछ लिख दो भाई, ऐसे तो मत करो प्लीज़, कुछ ना कुछ इसके अंदर लिख के डालो। मैं कुछ लिखने ही के लिए आया हूँ, ऐसे पागल थोड़ी ना कोई बस खोल दूंगा इसको और कुछ करूँगा नहीं, करूँगा। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या, पहले तो मुझे ये इरिटेटिव लग रहा है कि ये डॉट क्यों आ रहा है, तो मैं करूँगा भाई लिस्ट स्टाइल, उसको कर दूंगा नन। लिस्ट स्टाइल का एक टैग है, मतलब एक तुम्हारा सिंटेक्स CSS का, जो तुम्हारे बूंदे बूंदे को हटा देता है, जो सर्कल सर्कल आ रहा है उसको हटा देगा, ठीक है। वो तो हो गया। मैं बोलूँगा फिर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो, जो तुमने डेकोरेट कर रखे हो नीचे, है कि नहीं। पहले मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं टेक्स्ट डेकोरेशन करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखो डेकोरेशन चला जाएगा, ठीक है। इसको बेसिकली ये AI के लिए होता है, काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ। UL, पहले मैं UL को टारगेट करूँगा। एक और तरीका है, मान लो मुझे A को टारगेट करना है, ये A जो है, तो या तो मैं डायरेक्टली A को टारगेट करूँगा, तो सारे A टैग मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ जो UL है, फिर उसके अंदर जो है A है, उसको टारगेट करो, टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर दो उसमें। ये लो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन चला गया। ऐसे भी हमारा अंडरलाइन हट चुके हैं, ठीक है। मान लो मैं इस A को कुछ कलर देना चाहूँगा कि भाई A कलर ले लो, ये ब्लू ब्लू टिप ठीक नहीं लग रहा हो, तो मैं बोल दूँगा कलर, और इसको कोई कलर दे दो। क्या लगता है, मैं इसको रेड कर दूँ, सेव करता हूँ, हमारे कलर रेड हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ भाई तुम ऐसे फोल्ड हो जाते हो, मैं ऐसे सही नहीं लग रहे हो, तो मैं UL के अंदर आऊँगा और इसके अंदर लिखूँगा कि भाई तुम एक काम करो, डिस्प्ले क्या करो अपना, उसको फ्लैक्स कर दो। ये एक तरीका है जिससे तुम ऐसे उठ के चले जाओगे। अच्छा, अब इसके अंदर स्पेसिंग नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, सब सट सट क्यों गए हैं, तो इनके हम कुछ मार्जिन पैडिंग देंगे। देंगे किसको, हम देंगे अपने एलाइज को। हमने LI को टैग किया अभी तक नहीं किया। या तो तुम ऐसे भी कर सकते थे यार, UL के अंदर एक LI है, उसके अंदर A है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात वही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, UL के अंदर एक LI है, उसको करो तुम कंट्रोल, ठीक है, उसको टारगेट करो, और मैं बोलूँगा उनको कुछ पैडिंग दे दो। पैडिंग क्या होता है भाई, पैडिंग मतलब उनको थोड़ा सा आगे पीछे, बॉर्डर ऊपर नीचे दाएं बाएं से थोड़ा सा स्पेसिंग दे दो। मैं बोलूँगा 20 पिक्सल राइट लिख दे भाई, और 20 पिक्सल लेफ्ट, ये कर दूंगा और सेव कर दूंगा। इससे हमारे इन्होंने ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से स्पेस ले लिया, देख रहे हो। पहले ये नहीं था, मतलब मैं कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखो इतना ही था, मतलब मार्जिन पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं लोग, और अब क्या है, अब थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं, है कि नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आसपास में नीचे भी इन्होंने ले लिया है, तो समझ चुके हो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो भाई यहाँ तो सेंटर पे था, मुझे तो तुम भी सेंटर में चाहिए, तो मैं इस UL को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा तुम भाई जस्टिफाई कंटेंट, जो तुम्हारा कॉन्टेक्ट है, जो भी भाई जस्टिफाई कंटेंट, उसको तुम सेंटर कर दो, ठीक है। फिर तुम अलाइन आइटम, जो तुम्हारा है आइटम्स, उसको सेंटर कर दो, ठीक है। क्या हमारा हो गया, बिल्कुल हो गया। हमारे ये बीच में आ चुके हैं। अच्छा, इनके पास कलर क्या है जी, इनका तो नॉर्मल कलर है, हमारे पास तो कोई कलर ही नहीं है, तो रेड कलर है। तो रेड कलर भाई साहब आपने दिया, आप चाहो तो इसको होवर कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे कुछ कस्टम कलर्स बना सकते हो। जैसे मान लो किसी को ये एक्वा पसंद होगा, आई एम नॉट श्योर एक्वा है भी कि नहीं, बट थोड़ा मुझे तो बेस्ट नहीं लग रहा है, मैं पर्पल पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लो मैं अब चाहते हो कि भाई थोड़ा सा तो बोल्ड कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। मैं HTML का जरिए करके दिखाता हूँ, HTML बोल्ड कैसे करोगे। मान लो होम को बोल्ड करना है, आप B टैग दे दो बोल्ड, इसको होम के बाद रख दो, ठीक है, इसको होम के बाद रख दो और सेव कर दो, तो होम आपका पर्सनली थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, बट इतना क्या हम काफ़ी है, हम तो सबको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप सबको पर्सनली ऐसे करो, उससे अच्छा आप इसको टैग कर सकते हो, आप एंकर टैग को कंट्रोल करोगे और आप लिखोगे फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, मान लो मैं चाहता हूँ 28 पिक्सल्स,
मैं 28 बोला भाई, कहाँ चला गया? इसको यहाँ पे याद कर सकते हो, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये थोड़े बड़े हो गए, मैं चाहता हूँ भाई कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, 24 हो जाए जी। ये भी बड़ा है, 22 हो जाए, ठीक है बस कुछ ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है। ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब उतना भी नहीं है बट ठीक है। आप चाहो तो नॉर्मली इसको 20 दे दो, है ठीक है। तो ठीक लग रहा है कि नहीं? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। CSS एक वेबसाइट को मस्त बना देता है, जैसे मैंने बताया था CSS का काम ही एक वेबसाइट को मस्त बना देना, राइट। तो हमने ये समझ लिया। रिव्यूज़ पे आते हैं तो ये हमें यहाँ लेके आ रहा है, बट अबाउट पे आएंगे तो ये अबाउट हो गया है कि नहीं। इस अबाउट को ऑलरेडी इसने स्टाइल कर ही दिया है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो हमने नह बार समझ लिया। क्या फुटर बनाए? क्या फुटर बनाने से पहले हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ भी तो कंटेक्ट होना चाहिए, नीचे मेन। तो चलो हम पूरे को कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं। हम एक बनाएंगे मेन कंटेंट, ठीक है। हम बनाते हैं main.html, ठीक है। आ जाओ, डाल दिया हमने। या हम मेन से थोड़ा सा कुछ फाइल का नाम चेंज करेंगे, मेन file.html, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी नैव बार बनाया था, हमने उसी को उठा लिया। लेकिन अभी हमें तो मेन फाइल पे जाना है, हम उसी फाइल पे navbar.html पे। तो हमारा मेन फाइल ये रहा, मेन फाइल सेम नैव बार कॉपी उठा लिया था हमने। हेडर हो गया। अब हम मेन बनाएंगे, मेन टैग मेन जैसा मैंने बनाया था। अब इस मेन के अंदर कुछ चीज़ें हम रखने शुरू करेंगे। जैसे मान लो एक डिव। अच्छा डिव क्या होता है वो बताता हूँ। एक डिव ले लो, एक स्पैन ले लो, ठीक है। डिव स्पैन, ये दो टैग हैं, इसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तो मान लो मैं डिव को एक कुछ इसके अंदर लिख देता हूँ, हे आई एम डिव। और सिमिलरली मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ और हे आई एम स्पैन। और मैं इन दोनों को कलर दे देता हूँ। मैं कलर कैसे दूंगा? यहीं पे आके स्टाइल टैग के अंदर में रहते हुए, और एक डिव को टारगेट करता हूँ एक बार, और एक बार स्पैन को टारगेट करता हूँ। डिव के अंदर लिखता हूँ मैं BG, जो बैकग्राउंड कलर है। चलो ठीक है, BG00। और मैं फिर स्पैन के अंदर आ जाऊँगा और फिर मैं लिखूँगा BG और मैं रेड कर दूँगा, ठीक है। आ जाओ। अब तुम देखो, मैंने इसको भी सेम प्रॉपर्टी दिया, डिव को, इसको भी सेम प्रॉपर्टी दिया। ये भाई साहब ने पूरा अपना स्पेस को ही खा गए। अच्छा पहले काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करता हूँ। देखो याद रखना, स्टार एक यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसको जो भी दोगे सब में वो चीज़ चला जाएगा, है कि नहीं। स्टार जो है यूनिवर्स, सब कुछ। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई तुम मार्जिन जो खा रहे हो उसको मत खाओ, तुम पैडिंग को भी तुम खा जा रहे हो उसको मत खाओ तुम। सेव कर दूंगा। तो देखो पहले खा रहा था, आ रहा है, अब इसको नहीं खा रहा है, छोड़ दिया इसने खाना। तो ये भाई डिव भाई ऐसा है, कुछ भी इसके अंदर करो ये पूरा का पूरा स्पेस ही खा जाएगा, एक पूरा लाइन का। स्पैन है भाई, जितना मिला उतना में संतुष्ट है। बट मीन वाइल डिव भाई, तुम मुझे थोड़ा सा दोगे मैं पूरा चीज़ ही हथिया लूँगा, है कि नहीं। तो ये हमारा डिव और स्पैन के बीच में फ़र्क है। तो ये कंटेनर है बेसिकली, डिव तुम्हें कंटेनर देता है, स्पैन भी कंटेनर देता है। बट स्पैन इज़ लाइक भाई मुझे जितना दोगे हाइट विड्थ मैं रख लूँगा। डिव तुम मुझे थोड़ा तो दे के देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो भाई हम ऐसे ही लोगों से रिलेट कर रहे हैं ज़िंदगी में, ऐसे ही जुड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं। मैं स्टाइलिंग हटा देता हूँ अभी। देखो अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा भाई इनके बीच में क्या है, लग रहा होगा जब तक इनको कलर सामने नहीं आएगा ना, या रंग नहीं दिखाएंगे तुम्हें इनका असलियत पता नहीं चलेगा। बट जैसे तुम्हें रंग दिखाएंगे तुम्हें पता चलेगा डिव कितना हरामी है और स्पैन कितना मासूम है। बट दिखने में लग रहा है भाई, देखो स्पैन थोड़ा आगे आ चुका है, डिव थोड़ा पीछे ही है भाई, कितना शांत है। बट जब कलर दिखाएगा तब तुम्हें पता चलेगा, रंग सामने आएगा तो, है कि नहीं। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। हम स्पैन को हटा देंगे भाई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत कम जगह ले रहे हो। और डिव के साथ हम काम करेंगे। हाँ हम डिव के अंदर चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। मान लो हम इसके अंदर कुछ हेडिंग ले लेंगे H1 और बोलेंगे कुछ भी जैसे मान लो हम AI से ही अपने मिस्टर भदवा का हेल्प लेते हैं। वैसे तो मिस्टर भदवा बहुत बेकार है, जल्दी काम करते नहीं है, बट उम्मीद करता हूँ एक काम कर जाए। मैं बोलूँगा कि मेक HTML page for main tag where make anything like a container, anything a container and write something inside it to full a page कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है मैं इसको लिख देता हूँ।
वैसे मुझे पता है इस बार फिर से ये अपना नखरा करेगा, बट आई होप भदवा यही काम कर जाए अपना इस बार। मिस्टर भदवा आपसे उम्मीदें हैं। ओके, इसने कुछ तो किया है, फुल पेज कंटेनर, चलो कुछ करके दिया, कुछ ना से सही। मैं पूरे इस मेन को उठा लूँगा। मैं इस मेन को उठाता हूँ, मैं यहाँ पे मेन है देख सकते हो। तो क्या हमारे पास ऑलरेडी मेन है, देखो इतना ही तो मेन है। हम इसको उठा के पटक देंगे यहाँ पे और सेव कर लेते हैं। तो हमें तो भाई सिर्फ तुम्हें फुटर समझाना था, लेकिन चलो कुछ तो इसने दिया। और इसने कुछ स्टाइलिंग भी दिया था, मैं सोचता हूँ उसको भी उठा लो स्टाइलिंग को, ताकि कुछ चीज़ें हो जाए, है कि नहीं। तो इन सबको पकड़ते हैं और ये स्टार ऑलरेडी हमारे पास है तो इसको रखते नहीं है। यहाँ पे बॉर्डर साइजिंग है, चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं। और इसके अंदर आके हम बाकी की चीज़ों को डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये देख सकते हो अब कैसा हो चुका है, क्योंकि कुछ CSS आपस में खेल चुके हैं इस बॉडी की वजह से। तो ये बॉडी टैग हटा दूंगा, क्योंकि बॉडी क्या है, पूरे अंदर पूरे अंदर नैफ बार को भी पकड़ ले रहा है। देखो ये आ रहा था साथ में, मैंने एट द टाइम बॉडी को हटाया, अब ये नहीं खा रहा है साथ में। तो हमारा कुछ चीज़ें हो गया, हम समझ गए कि भाई ये जो भी चीज़ें हैं बीच में आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। मैं एक काम करता हूँ, पूरे को कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ भदवा AI को, प्लीज़ मेक दिस बेटर लुकिंग। अब मैं इसको भेज दूँगा। इस पर उम्मीदें बिल्कुल नहीं ऐसे काम करेगा भदवा AI, बट ठीक है, आप समझ गया कि ये फुल पेज कंटेनर है जो मेन में आता है। मैं बस चाहता हूँ कुछ फुटर बना कर दिखाऊँ। फुटर बनाने के लिए इसको स्पेस एक्वायर करना पड़ेगा, जो मैं ज़्यादा CSS खेलना नहीं चाहता हूँ। इसने कुछ तो बना के दिया, मुझे लग रहा है इस बार बेटर किया यार, मतलब हैट्स ऑफ टू मिस्टर भदवा AI। भदवा AI के इस कंट्रीब्यूशन को हम पूरा याद रखेंगे, पूरे समाज। ठीक है, सेव करते हैं। और वाओ वाओ, तुम देख सकते हो उसने CSS को कितना खेला है। यहाँ से लिखते हुए CSS को नीचे तक आया है और खेल गया। मैं देखो मेनली HTML के टैग्स बता रहा हूँ, ऐसा कुछ टैग नहीं है जो मैं चाहता हूँ छूट जाए, है कि नहीं। और इसने बनाया देखो होम पेज, तो यहाँ पे चला जा रहा है, देखो यहाँ पे स्टाइलिंग, ये देखो जैसे यहाँ पे आओगे यहाँ पे अंडरलाइन बना दे रहा है। तो इसने CSS को अच्छे से किया है। प्रीमियम एक्सपीरियंस, वेलकम टू आवर इनहेंस इंटरफेस, की फीचर, तो ये दे दिया। अब हम अपना फुटर को स्मूथली बना सकते हैं। मेन पेज को समझ गया कि इसके अंदर जो भी रहेगा वो मेन रहेगा। याद रखो, ये जब भी वेबसाइट आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमने CSS का यूज़ किया तब अच्छा लग रहा है, क्योंकि CSS हमारा अलग टॉपिक होगा जो हम जल्दी ही CSS का करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ HTML के बारे में। मेन टैग बंद, फुटर टैग चालू। यहाँ पे हम लिख भी सकते, कमेंट देखें, फुटर टैग चालू हाइला। अब हम लिखेंगे फुटर। तो फुटर लिखने के लिए फुटर ही लिखना है और कुछ है नहीं, बस फुटर टैग शुरू, इसके अंदर फुटर लिख दो, बस और कुछ नहीं है। आप चाहो तो फुटर के अंदर एक पैराग्राफ दे दो और पैराग्राफ पे लिख दो दिस इज़ माई फुटर, बस यही तो है फुटर। और क्या है, देखो ये रहा दिस इज़ माई फुटर। आप इसको थोड़ा स्टाइलिंग दे सकते हो। स्टाइलिंग कैसे, इसी के अंदर स्टाइल लिख दो, स्टाइल। और आप लिख सकते हो कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। ये देखो सेंटर में आ गया। आप इसको चाहो तो एक बैकग्राउंड दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर ये ले लो, ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। आप इसको वाइट कर दो, कलर को कलर वाइट, ये हो गया वाइट हमारा। ये है फुटर हमारा, दैट्स इट। मैंने थोड़ा सा ये सब खेला और इसको बढ़िया बना दिया, मस्त लग रहा है ना, मतलब देख सकते हो पेज ठीक ठाक लग रहा है। तो ये HTML है, ठीक है। याद रखना HTML इतना अच्छा होता नहीं है भाई, मतलब कुछ निकल ना जाए मुझसे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत मैं थोड़ा अलग से खिचड़ी परोस रहा हूँ। और ऑल थैंक्स, ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर भदवा। इनके कंट्रीब्यूशन को भूलना मत गाइस, जो इन्होंने हमारा हेल्प किया है आज, वैसा हेल्प कोई करते नहीं है। सो थैंक यू मिस्टर भदवा, मैं बोलता हूँ थैंक यू मिस्टर भदवा फॉर हेल्पिंग अस। आपका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। तो ठीक है मिस्टर भदवा AI का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। नो वरीज यार, डूइंग माई जॉब मेकिंग, ठीक है, मतलब थैंक यू मिस्टर भदवा, थैंक यू। हम HTML रनर पे भी आके कुछ HTML रन कर सकते हैं, बट मैं रीसेट डेमो कर देता हूँ, पता नहीं मैंने क्या क्या रखा होगा इसके अंदर, ठीक है, बट फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत है नहीं। आ जाओ अपने पे आते हैं। और कुछ बचा हुआ है क्या हमारा, बॉडी हमने देख लिया, हमने आई फ्रेम देख लिया, कुछ और चीज़ें हैं तो हम देखते हैं। ये जियो लोकेशन है, बट इसको देखना ज़रूरी नहीं, हमने हेड टैग समझ लिया। ओके,
इस एचआर को समझते हैं। एचआर तो वैसे बहुत दिमाग खाते हैं, मतलब और कोई काम है भी नहीं इनके पास। बट खैर आओ हम एचआर को देखें ज़रा। मान लो की फीचर्स है, कहाँ पे हमारे की फीचर्स जी? यहाँ पे की फीचर है। मैं चाहता हूँ इसके बाद पूरा एक लाइन आ जाए बन के, यहाँ से यहाँ तक लाइन आ जाए। तो अगर आप एच आर लिख दो बस और सेव कर दो, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक लाइन, बॉर्डर लाइन बन के आ जाता है। जैसे याद हमने बताया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट एच टी एम एल का है कि आप एक बस एच आर दो, पूरा इस पेज को यहाँ पे जहाँ जहाँ तक बीच में इसके पास टाइमिंग है वो ले लेगा एक एच आर। तो ये एच आर है। एक मस्त सा टैग है जो मेरे टीचर ने मुझे पहली बार पढ़ाया था, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रीमियम एक्सपीरियंस दिख रहा है आपको, ये H1 के बीच में है। अगर आप इसको एक मार्क्यू टैग के अंदर डाल दो तो क्या होगा? एक मार्क्यू टैग है और उसका बिहेवियर को मैं कुछ नहीं रखने वाला हूँ, बिहेवियर का तेल लेने। और डायरेक्शन मैं जैसे मान लो राइट देता हूँ, इसके पास एक डायरेक्शन होता है। और इस टैग को बंद कर दो मैं वहाँ पे लास्ट में ले जाके H1 के बाद, क्योंकि H1 से पहले मार्क्यू स्टार्ट हुआ है तो H1 के बाद इसमें होना चाहिए एंटर। मैं सेव कर दूँ। अब देखो ये, अब ये ऐसे आएगा प्रीमियम एक्सपीरियंस। राइट साइड में जाएगा ये, राइट साइड से उठ के वापस उधर से रॉकेट निकलता हुआ आएगा और ये चीज़ अच्छा लगेगा। देखो ये गया, अब इधर से लौट के आएगा। संदेश आते हमें तड़पाते हैं। खैर तो ये ऐसा है। वैसे कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? वेबसाइट लगेगा भी, क्यों लगना भी चाहिए। तो ये तो मार्क्यू टैग का हो गया। पी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, अच्छा इसने हमें नया दिया, हमने ये देखा नहीं था। अच्छा इस की फीचर्स में कहीं भी तो होगा। एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं कमेंट करके, और स्ट्रॉन्ग को हटा देते हैं। ठीक है भाई, ताकि हमें पता चल जाए ना स्ट्रॉन्ग ना हो तो कैसा लगेगा। तो अगर सेव करते हैं तो ये रहा हमारा की फीचर। देखो ये ऐसा लग रहा है, नॉर्मल ही तो है, बट अगर हम इसको हटा दें और इसको वापस ले आए स्ट्रॉन्ग को, तो ये ऐसा हो गया जी। ये तो गायब ही हो गया, हमें दिख ही नहीं रहा। ये रहा की फीचर। तो देखो स्ट्रॉन्ग दबाने में मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वोल्ड कर देता है इसको, समझ रहे हो? ताकि ये लगे कि भाई ये थोड़ा कुछ तो जान डाल रहा है कि नहीं। ये H1 में है, पैराग्राफ है, स्ट्रॉन्ग है, कुछ लिस्ट है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो ये लिस्ट है कि नहीं, लिस्ट 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 है। तो कुछ नया टैग है नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ आप समझ रहे हो। ठीक है, आओ थोड़ा हम इनपुट टैग पे बात करते हैं। इनपुट, ठीक है। तो अब हमने मेन समझ लिया, फुटर भी वही बता दिया था आपको। माई इनपुट डॉट एच टी एम एल में बात करते हैं गाइस गाइस गाइस। ये एच टी मैंने क्या कर दिया, एच एम, आप चाहो तो ये एच टी एम लिख सकते हो, तब भी वर्क करेगा। ठीक है, एल लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, एल लेके क्या ही करोगे, है कि नहीं। तो एच टी एम एल कुछ भी करो, है कि नहीं। तो आओ अब हम इसको हटाते हैं और फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। किधर गई, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा माई इनपुट। मैं फिर से मिस्टर भदवा का हेल्प लेना चाहूँगा इसमें। मैं बोलूँगा कि मेक अ पेज ओनली यूजिंग HTML एंड CSS वेयर वी आर टेकिंग नेम एंड फोन नंबर फ्रॉम यूज़र using HTML tag and make it better, make it better, better, don't include JavaScript। देखते हैं मिस्टर भदवा क्या इस बार हेल्प कर पाएंगे। वैसे ऑलरेडी हमने बहुत हेल्प ले लिया है मिस्टर भदवा से, कहीं गाली ना दे दे, कोई बात नहीं। तो मिस्टर भदवा ने कुछ तो दिया है जो एलिगेंट है, उतना बुरा नहीं है। वाओ, मिस्टर भदवा इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे। याद रखना स्टाइल टैग के अंदर कोई आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। ये जो भी आपको स्टाइल, इस स्टाइल और ऊपर के स्टाइल के बीच में दिख रहा है, ये स्टाइल के बीच में, ये आपका काम नहीं है, ये CSS है। हम बस थोड़ा अच्छा लगे, आपको एंटरटेनिंग लगे, इसलिए हम कर दे रहे हैं, बट आपका काम नहीं है उसको करना। तो यूज़र डिटेल ये देख सकते हो ये, अच्छा वो फ़ोन नंबर शो नहीं कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। खैर नीचे आते हैं। तो हम आपको इस बार बात करने जा रहे हैं जो है लेबल इनपुट। ये दो टैग इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करेंगे। तो लेबल इनपुट होता क्या है, ये नेम दिख रहा है, ये फ़ोन नंबर,
इसको लेबल बोलते हैं। मान लो किसी जैसे होता है ना कि किसी भी बॉटल पे लेबल लगा हुआ है, तो किसी भी इनपुट पे लेबल लगाते हैं हम। यहाँ पे इनपुट किस चीज़ के बारे में है, इनपुट क्या होता है। पहले इनपुट तो आपने जाना नहीं। देखो, जब भी यूज़र से आप कोई डिटेल लेते हो या कोई फॉर्म देखते हो, कोई वेबसाइट पे कुछ फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, कहीं फ़ोन नंबर डाल दिया, तो वो सारे इनपुट है। जहाँ आपको डिटेल डालने पड़े, कुछ लिखना पड़े, वो इनपुट है कि नहीं। तो ये एक लेबल है कि भाई एक लेबल टैग लगा दिया हमने। जो लेबल टैग कुछ इस तरीके से, लेबल लेबल किस लिए है, तो लेबल नेम के लिए है। ये बस टैग को रट लो आप, ये टैग को रट लो। लेबल जो नॉर्मल है, रटना भी नहीं है, लेबल लेबल टैग, कुछ अलग तो लिखना नहीं पड़ रहा है। लेबल है, लेबल टैग ही लिख रहे हो आप। एक फॉर्म टैग आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम एक फॉर्म ले रहे हैं ना। आप इस चाहो तो फॉर्म टैग को हटा भी सकते हो, बट एलिगेंट है, फॉर्म लिख दो ताकि ब्राउज़र को पता चले कि फॉर्म ले रहे हैं। और कुछ बैकएंड में डेटा भेजना है तभी भी फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। तो एक फॉर्म टैग है, ये हम फॉर्म ले रहे हैं कि नहीं। एक h2 टैग है जिसका क्लास नेम टाइटल है, जिसको ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अभी क्योंकि क्लास हम देखेंगे ज़रूरी है, एक डेवलपर के लिए तो ज़रूरी है, बट क्लास अभी के लिए आप चाहो तो छोड़ सकते हो सारे क्लासेस को। बट HTML लेबल फॉर नेम, इसको भी आप हटा सकते हो, इसका भी कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे बस लिखा गया है, राइट, हमें पता चले। देखो ये लेबल हमने हटा दिया, बात वही रहा, है कि नहीं। नेम, फ़ोन नंबर मेन आता है इसी इनपुट टैग पे, ठीक है। तो इनपुट में क्या है, हम इसको एक काम करते हैं, पूरा का पूरा हटाते हैं, फिर से लिखते हैं। आपको कैसे लिखना है, INPUT इनपुट लिखो, फिर उसके अंदर इनपुट का टाइप क्या है वो बताओ। तो टाइप टेक्स्ट होगा ना, नेम लिखना है, नेम तो टेक्स्ट ही हुआ, टाइप टेक्स्ट। फिर उसको तुम चाहो तो ID और क्लास दे दो, उससे अभी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाद में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर तुम प्लेस होल्डर दे दो। प्लेस होल्डर क्या होता है, देख सकते हो कि अभी इनपुट है, बट इसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखना चाहते हैं कि प्लीज़ एंटर, प्लीज़ कौन लिखेगा जी, चुपचाप चुपचाप एंटर योर फ़ोन नंबर, एंटर योर नेम, सॉरी यार, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और बस इसको बंद कर दो, तुम सेव करो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चुपचाप एंटर योर नेम, है कि नहीं, मस्त लग रहा है। यहाँ पे तुम सेम कर सकते हो, इस चुपचाप को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, है कि नहीं। चुपचाप एंटर योर फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे यूज़र अपना नेम, फ़ोन नंबर डाल सकता है, तो इसको बोलते हैं इनपुट टैग। जहाँ यूज़र से तुम इनपुट ले रहे हो, याद रखना, तुम इस टाइप को चेंज कर सकते हो। टाइप को चेंज करने से क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ ना, ऐसे अंडर कुछ भी लिख दिया, बट मान लो तुम चाहते हो फ़ोन नंबर में कोई नंबर ही डाल सके, टेक्स्ट तो डाल ही ना सके, तो मैंने नंबर डाला। अब कोई मजाल है, कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे देखो क्लिक किया, कुछ नहीं आया, इसको क्लिक किया, प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म, कुछ होगा नहीं, क्लिक कर दिया, कुछ नहीं होगा। बट यहाँ वही नंबर लिखोगे, नंबर आ जाएगा। तो ये HTML हो गया तुम्हारा। अब ये क्या है भाई, ये पैटर्न क्या आ गया, तुम बोलोगे भाई पैटर्न है क्या, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये देखो, ये पैटर्न एक टैग है, ठीक है, पैटर्न एक टैग है जिसका मतलब तुम बोल रहे हो 0 से 9 और 10 नंबर का होना चाहिए रिक्वायर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता चला जाऊँ तो क्या देखो वो भी बहुत आ रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे मान लो 0 लिखता जाऊँ तब भी आ रहा है। बस ये पैटर्न हम बताते हैं ब्राउज़र। अच्छा, मान लो हम इसको मैं कर दूँ, ये भले 10 नंबर लिखा बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं एक ही कर दूँ, क्या मतलब यूज़र एक ही कुछ लिख पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये बताने के लिए होता है कि नहीं। इस रिक्वायर्ड को हटा दो, क्या रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, बिल्कुल। अगर मैं सेव कर दूँ तो देखो सेव हो गया, नेम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर वही मैं नेम में रिक्वायर्ड डाल दूँ और सेव कर दूँ और वापस यूज़र को मैं बोलूँ कि भाई यूज़र जी आप आइए और सेव कीजिए, ये बोल रहा है रिक्वायर्ड है भाई, ये डालना पड़ेगा। तो जहाँ रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड चीज़ है, राइट। आप इस चाहो तो पैटर्न को हटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, ओके। और ये टाइटल है, प्लीज़ एंटर ए वैलिड, ठीक है, हम इसको भी हटा सकते हैं, राइट, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आजकल के टाइम पर तो नहीं पड़ता, जावास्क्रिप्ट से इन सब चीज़ों को हैंडल किया जाता है एंड PHP से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि फ़ोन नंबर क्या है, जैसे मान लो यूज़र ने 2 4 डाला, ऊपर करेगा 5 होगा, 73 डाला 74 होगा, तो ये नंबर के लिए है, इसीलिए इसको टेल करते हैं। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, अब ये नहीं आएगा, वो फालतू का चीज़ आ रहा था, लेकिन यहाँ होगा अब यूज़र ये भी कर सकता है, इसको हैंडल जावास्क्रिप्ट से कर लिया जाता है, यूज़र कुछ और लिख ना पाए की स्ट्रोक्स लेके। तो ये थोड़ा डिटेल्ड हो जा रहा है, बट ठीक है, मतलब है कि नहीं, उतना सोचना नहीं है। तो ये मिस्टर भदवा ने हमें यहाँ भी हेल्प कर दिया, थैंक यू मिस्टर भदवा। आते हैं कुछ देखते, कुछ और आपको चीज़ें बताना है,
लिंक टैग नो, अभी तो आपको काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा। मार्क्यू टैग जो मैंने बताया है, ये नैव टैग मैंने बता दिया है। मेटा टैग जो है एसईओ में काम आता है, जो मैंने बताया एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये ओएल समझ चुके हो, पी समझ चुके हो, बहुत सारे टैग्स है एचटीएमएल में, जब खुद आके यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, मैंने अब तुम्हें अब तक इमेज टैग एक्सप्लेन नहीं किया ना, इमेज निकालते कैसे हैं। मैं आता हूँ कंट्रोल यू और एक इमेज उठाता हूँ यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ अपने वेबसाइट पे अपने हम इस पे एक इमेज यूज़ करें, यूज़र डिटेल के नीचे यहाँ पे एक इमेज यूज़ करें। क्या लगता है इमेज के लिए क्या होगा, हम इमेज ही लिखते हैं, आई एम, देखो हमें आई एम लिखा, एक आई एम जी आ गया। हाँ, इमेज के लिए इमेज टैग एस आर सी, एस आर सी मतलब सोर्स क्या है इमेज का, लो ये रहा सोर्स हमारा, जो भी हमारा इमेज का लिंक है ये डाल दिया। अच्छा, क्या सोर्स इतना बड़ा हो जाता है जी। अच्छा, अगर मान लो हमने इमेज में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जैसे स्नैप कोर्स में हमने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, फिर क्या होगा, फिर तुम अल्ट में जो भी लिखोगे वो दिखेगा कि लोगो, और सेव कर दिया, देखो यहाँ लोगो लिख रहा है। अल्टरनेट में ये दिखा दो अगर इमेज लोड ना हो तो, है कि नहीं। तो ये हो सकता है, लेकिन हम वापस क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे। और बिना एचटीएमएल का तो सीएसएस का ऐसा ही होगा भाई, सीएसएस करके तुम इसको चेंज कर सकते हो। सीएसएस हम लगा लेते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं, और इसमें लगा देंगे हाइट, ठीक है, या विड्थ लग लेंगे। और विड्थ लेके कितना देखेंगे, मान लो हम देखेंगे 30 या 40 पिक्सल, 40 पिक्सल सेव कर देंगे। देखो यहाँ पे आ चुका है हमारा यूज़र डिटेल, ठीक है। हम इसको चाहें, अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसके अंदर ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यूज़र डिटेल है कि नहीं, सामने सामने आ गया। तो आप इमेज को भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, आपने नॉर्मली समझ लिया कि इमेज, फ़ोन नंबर, है कि नहीं। तो ये सब आप समझ चुके हो। आओ थोड़े हम आईडीज़ एंड क्लासेस का बात करते हैं। वैसे वो सीएसएस का पार्ट है, उसमें उसको उसी में कवर करते हैं, बट फिर भी आप आईडीज़ एंड क्लासेस पे आओ। मैं बोलूँगा ID क्लास डॉट HTML, ठीक है। मैं मिस्टर भदवा से हेल्प लूँगा, क्योंकि कौन हर बार कोड लिखने जाए। किधर गए हमारे मिस्टर भदवा, ये रहे मिस्टर भदवा, ठीक है। आइए, मेक अ ब्यूटीफुल फॉर्म फॉर स्कूल एडमिशन यूजिंग HTML एंड CSS एंड मेक इट बेटर। चलो देखते हैं मिस्टर भदवा हमारे लिए क्या बनाएंगे, बस फेल ना हो जाए। लेकिन देख रहे हो, एक बार फेल हुआ मिस्टर भदवा, लेकिन तब से अच्छे अच्छे चीज़ें दिए जा रहे हैं हमें। हाँ, आओ देखते हैं इस बार मिस्टर भदवा के पास हमारे लिए क्या है। अभी भी बना ही जा रहा है, ओके कुछ तो दिया है। ओके, पहले कोड देखते हैं, कोड उठाएंगे हम। ये रहा, ये एक इन्हांस स्कूल एडमिशन है जिसमें, ठीक है, समझ गया भाई। और बाहर आएंगे हम, और हमारे पास कहाँ गया, ID क्लासेस, देख नहीं रहा जी, ओके ये रहा। आते हैं हम यहाँ पे और हम सेव कर देंगे। ओके, 220 लाइन में कोड हमारे लिए मिस्टर भदवा लाए हैं। तो देख सकते हो, स्कूल एडमिशन फॉर्म, स्टूडेंट ID, फुल नेम, ये सब चीज़ें हमारे पास आ चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल अदर, यहाँ पे चूज़ कर सकते हो आप। पेरेंट्स डिटेल, ठीक है, फादर नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये जो भी है, प्रीवियस, एग्री डिसएग्री। वाओ, तो मिस्टर भदवा ने काइंड ऑफ अच्छा चीज़ें बना दिया है। बस थोड़ा चीज़ें चूक गए हैं, बट कोई नहीं। हमारा काम क्या है, ID क्लासेस को समझना। आओ देखते हैं। तुम्हें दिख रहा है, मैं स्टाइल टैग में आऊँ, इसने एक बॉडी टैग को सेलेक्ट किया जो समझ आता कि हाँ ये बॉडी टैग है। ये एडमिशन कंटेनर कौन सा क्लास है जी, हमें तो आज तक मतलब टैग है, हम तो इस टैग को समझे ही नहीं। ये टैग है कौन सा, मैं कंट्रोल F करता हूँ, आता हूँ एडमिशन कंटेनर। तो ये देखो, एडमिशन कंटेनर एक्चुअली जो टैग है वो फॉर्म टैग है, बट मैं हर बार फॉर्म टैग, मान में हमारे पास 2 फॉर्म है एक ही पेज में, राइट, एक पेज में हमारे पास 2 फॉर्म है। तो मैं अगर CSS सेलेक्ट करूँ फॉर्म को, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। मान लो मैं चाहता हूँ एक फॉर्म को अलग प्रॉपर्टी दूँ CSS का, दूसरे को अलग दूँ, तो ये तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। मुझे तो एक स्पेसिफिक फॉर्म को सेलेक्ट करना है, तो उसको या तो हम क्लास दे सकते हैं या ID दे सकते हैं। यहाँ भी 2 चीज़ है। ID क्या होता है, ID एक स्पेसिफिकली आइडेंटिटी होता है जो किसी एक इंसान को दिया जा सकता है। क्लास
मल्टीपल बच्चे को दिया जा सकता है। मान लो स्कूल में है, स्कूल में हो सकता है कि यहाँ पर रीना है, सीना है, ठीक है, यहाँ पे आयुष है, आयुषी है, समझ रहे हो। तो इन सब को एक क्लास दिया जा सकता है। बट क्या आईडी सबको एक दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, आईडी सबका अलग होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्लास क्या है, तुम किसी को बहुत सारे मल्टीपल एक एलिमेंट को क्लास दे सकते हो, याद रखते हो। जो ये टैग्स होता है इसको तुम एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। H1 एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट। तो अलग अलग एलिमेंट को सेम क्लास दे सकते हो, बट अलग अलग एलिमेंट को सेम आईडीज नहीं दोगे। हमारा सिंटेक्स क्या है लिखने का, बस क्लास लिखो और क्लास के अंदर वो चीज़ लिख दो। अब देखो हम CSS में इसको ईजिली टैग इसको कर पा रहे हैं। टैग लिखने के लिए तुम्हें नॉर्मली टैग लिखो और उसको स्टाइल दे दो, बट क्लासेस लिखने के लिए डॉट लिखो, डॉट उसके बाद क्लास नेम, और बस उसके अंदर जो प्रॉपर्टी देना दे दो। तो ये हमारे क्लासेस एंड आईडीज़ के बीच में था। कहीं हम आईडी को टैग कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्टली CSS में क्लासेस को ही यूज़ करते हैं, आईडीज़ को रेयरली यूज़ करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे एक अलग सा डिव बनाता हूँ, ठीक है। डिव और आईडी के लिए अगर तुम हैशटैग लिखोगे, ये एमेट का हिसाब से है, एमेट एब्रीवेशन का है, और मैं लिखूँगा हैज़ फालतू का भदवा आईडी, और मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में इसको टैग कर पाऊँ, इसको टारगेट कर पाऊँ। बन तो गया, कुछ खास फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। मैं चाहता हूँ इसको ऐसा मैं प्रॉपर्टी दे दूँ, ऐसा प्रॉपर्टी दे दूँ कि भूचाल आ जाए, किसी ने सोची ना होगी। तो मैं उसको टारगेट कैसे करूँगा? ऐसे ही मैं इसमें हैशटैग लगाऊँगा, नहीं डॉलर नहीं, हैशटैग। अब मैं इसको प्रॉपर्टी देना शुरू करूँगा। मैं मान लो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो कि होगा पर्पल, ठीक है। एक इसको मैं हाइट दे देता हूँ जो होगा 500 पिक्सल का। एक मैं मान लो विड्थ दे देता हूँ जो होगा 60% का मैं देता हूँ, ठीक है, 60% का हाइट होगा। बॉर्डर दे देता हूँ मान लो 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और ब्लैक, ठीक है, या येलो। इसको मान लो एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। याद रखना है बॉर्डर रेडियस क्या होता है, उसके चारों तरफ रेडियस। इतना तो पढ़ा होगा ना रेडियस चारों तरफ में क्या होता है, इतना तो मैथ्स तो में पढ़ा होगा रेडियस, है कि नहीं। तो उसको बॉर्डर को सर्कल टाइप कर दे, जितना ज़्यादा तुम्हारा रेडियस होगा उतना चारों तरफ से सर्कल होने लगेगा। तो मान लो मैं 50 पिक्सल का से रेडियस दे देता हूँ। काफ़ी होगा ना, काफ़ी ख़तरनाक कर दिया। आपकी कैसा पेज पूरा ख़राब कर चुका होगा। ये देखो ये ऐसा हो चुका है। यहाँ हमने कहीं अपने एक नॉर्मल सा मैं दिखाऊं तो नॉर्मल सा बस हमने यहाँ पे एक आईडी दे दिया था, बस इसमें कुछ अंदर लिखा भी नहीं है। देख सकते हो ये दोनों यहीं बंद है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी CSS के दम पे पूरा यहाँ पे हाइट वेट सब मार लिया इसका, है कि नहीं। पूरा लिखो, लेकिन उसके बाद कहाँ जाओगे? डायरेक्टली यहाँ पर जाओगे। बीच में क्या है भाई? ये ठेंगा। तो ये ऐसे तुम आईडीज़ को टैग करते हो, सेलेक्ट क्लासेस को टैग करते हो, तो CSS का माल है। बट हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, वापस मिस्टर भादवा को पकड़ेंगे और इसको बोलेंगे भाई तुम जाओ, तुम यहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हो, और ये फॉर्म बढ़िया है मिस्टर भादवा का दिया हुआ, है कि नहीं। तो हमने ये भी देख लिया। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमने HTML का देख लिया है। अब इतना तो तुम खुद भी यहाँ पे आके देख सकते हो। स्क्रिप्ट टैग मैंने बता ही दिया, जावा स्क्रिप्ट के लिए होता है। तुम चाहो तो सेलेक्ट टैग भी यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट टैग क्या होता है, मानो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये मैं तुम्हें बोलूँगा, प्रेफर करूँगा। मैंने जो बेसिक से चीज़ें उठाना होता तुम्हें, मैं बेसिक से तुम्हें उठवा चुका हूँ। आगे जो चीज़ें हैं तुम खुद करोगे। इस वेबसाइट पे आओगे, इस वेबसाइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आओगे, इससे गो थ्रू करोगे तो बहुत कुछ है जो तुम्हें एक वीडियो में तो समझाया नहीं जा सकता, राइट। ये अलग अलग वीडियो का होगा। अच्छा, यहाँ पे एक वीडियो टैग है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, स्नैप कोर्स पे आता हूँ, स्नैप कोर्स अबाउट, और एक बाई पेज है स्नैप कोर्स में है जहाँ पे एथिकल हैकिंग या कोर्स के बारे में बताया गया है। तुम इस लिंक पे आ सकते हो और इस वीडियो को उठा सकते हो, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो का लिंक उठाने का, हमें वीडियो का लिंक उठाना है तो हम Ctrl+Shift+I करते हैं क्लिक करके, क्योंकि ब्लॉक्ड है। ओके, तुम इसको इग्नोर मारो और मैं इस वीडियो का सोर्स उठा लूँगा, समझ रहे हो। वीडियो का सोर्स उठा लूँगा, यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करूँ और इस वीडियो का सोर्स ये रहा। ठीक है, इस वीडियो का मैंने सोर्स उठा लिया और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैं यहाँ पे लाऊँ अपने वेबसाइट पे। एक अलग से हम पेज बनाते हैं। मिस्टर भादवा से ही बोलते हैं ना, मिस्टर भादवा एक पेज बनाओ जहाँ हम एक वीडियो को लगा सके, वीडियो टैग का यूज़ करके।
ठीक है, तो तक मैं खुद भी करता हूँ वीडियो टैग डॉट HTML और मैं आऊँगा यहाँ पे। नो ये नहीं है हमारा, यही है ना, किधर गया जी, ये रहा। आते हैं तो हमारा वीडियो टैग कहीं यही होना चाहिए। ये रहा। आओ हम इसको जनरेट करवाते हैं। हम AI का बनाया हुआ बाद में देखेंगे, खुद से करते हैं। वीडियो टैग हमने टाइटल दे दिया, नीचे आएंगे हम वीडियो टैग का यूज़ कर लेंगे। अभी देख सकते अभी कुछ नहीं है, ठीक है, हमने सेव कर दिया, टाइटल आ चुका है। एक वीडियो टैग का यूज़ करेंगे, हमने SRC दे देंगे इसको। ये रहा इसका SRC, क्या वीडियो आया, आ गया वीडियो, देख सकते हो। बट क्लिक नहीं कर पा रहे, क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं? इसको तुम कंट्रोल अलग से दे सकते हो, समझ रहे, कंट्रोल्स। ये तुमने दे दिया, अब ये कंट्रोल आ चुका है, ठीक है। Exhausted your limit and want to learn further? Don't worry, just pay this minute. तो ये वीडियो ऐसे लोड होता है, समझ रहे हो। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें तुम दे सकते हो। ऑटो प्ले भी तुम इसमें इनेबल कर सकते हो। Exhausted your limit and want. वीडियो जैसे ही यहाँ पे लिंक पे आए ऑटो प्ले हो जाए, बट ये एक आइडियल नहीं है कि तुम आओ और वीडियो को ऑटो प्ले करवा दो। हम देखते हैं मिस्टर भदवा ने हमारे लिए क्या किया है। ये रहा मेरा मिस्टर भदवा तेल चटाई के, और यहाँ पे कुछ तो बनाया, हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कोड, वापस आते हैं और इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं और इस लिंक को पहले लिंक को उठा लेंगे हम, ये जो लिंक है हमारा, ताकि हम आगे वाले इस वाले वीडियो में यूज़ कर सकें। तो देखो ये बोल रहा है कि योर वीडियो MP4, ये सोर्स है। हम इस सोर्स में कुछ और डाल देते हैं। वैसे ही अलग तरीके से वीडियो को टैग को डिफाइन किया गया है। वीडियो टैग डाला, उसके अंदर कंट्रोल्स पहले ही बोल दिया कि कंट्रोल्स है। वीडियो में सोर्स का SRC बोल रहा है कि सोर्स का SRC क्या है। ये लिखा है योर ब्राउज़र इट्स टू ओल्ड यार, ये क्यों लिखा रहा है? बाय मिस्टेक अगर मान लो तुम्हारा ब्राउज़र थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पुराना हो और उसमें वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये अलग तो बोलेगा कि वीडियो नहीं चल पाए, तब ये बोलेगा योर ब्राउज़र इज़ टू ओल्ड यार, इसको ठीक करना, ठीक है कि नहीं। अब इस सोर्स में हम अपना सोर्स डाल देते हैं। ये लो सेव कर दिया। अब देखो रिफ़्रेश किया, ये देखो अभी कुछ ऐसा आ रहा है, वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए, अभी सिर्फ वीडियो देख सकते हैं। तो ये Exhausted your limit and want to learn further? Don't. यहाँ पूरा अच्छे से पूरा होवर इफेक्ट आ रहा है, देख सकते हो। इसने ऐसा वीडियो टैग बनाया। मान लो हम बोलते हैं कि इसको इम्प्रूव करो, चलो ठीक है भाई, तुमने जो बनाया इसको इम्प्रूव करो एंड वीडियो प्लेयर को मॉडर्न बनाओ एंड और कुछ लिखो, ठीक है। हम मिस्टर भदवा से बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं, वी नो गाइस, बट क्या कर सकते हैं। तो वैसे ये ठीक है, मैं तुम्हें बस वीडियो टैग दिखाना चाहता था। देखो इसने क्लास लिखा, वीडियो क्लास दिया, वीडियो कंटेनर, ऊपर इसको पकड़ा भी, H1 वीडियो कंट्रोल, बस वीडियो टैग लगाओ, उसके बाद कंट्रोल्स लिख दो, वीडियो टैग को बंद कर दो और वीडियो टैग को यहाँ भी बंद कर दो। उसके नीचे बस तुम्हें लिखना एक सोर्स टैग लगाना है। मैं खुद से बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं देखता हूँ मिस्टर भदवा ने कुछ दिया है क्या। हाँ कुछ तो दिया है, देखते क्या दिया मिस्टर भदवा ने। कॉपी करते हैं, लगता है कुछ तो किया है इस बार मिस्टर भदवा, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा लंबा कोड दे दिया, तो ठीक है इस बार कुछ लग रहा है। वीडियो इन्फॉर्मेशन, सैम्पल डेमोस्ट्रेशन वीडियो, ड्यूरेशन 5 नहीं है भाई, बस ये फैच नहीं कर रहा, ठीक है। और सोर्स क्या है, स्नैप क्वेश्चन वीडियोस। अपलोड डेट क्या है, आज का डेट है कि आज 10 तारीख है, तो आज 11 तारीख है। Exhausted your limit and want to learn कंट्रोल्स, हाँ कंट्रोल further? Don't worry, just pay this minute. थोड़ा सा इसमें रेडियस डाल दिया है, देख सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स जो एज यूजुअल थे, और यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डाल दिया। बोल रहा है वीडियो अपलोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है और अपग्रेड नाउ, जो भी है मतलब, ठीक है। Amount. चीज़ें अच्छे से हो गया है। तो मिस्टर भदवा ने ऐसी चीज़ अच्छा किया, बट हम तुम्हें खुद से ये सोर्स करके दिखाते हैं। ये मैं पहले काम करता हूँ, इसको तुम्हें किधर गया, वीडियो टैग यहाँ पे है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं नॉर्मल सा वीडियो बताता हूँ। पहले तुम्हें एक वीडियो टैग लगाना है, ठीक है, समझ गया। SRC को हटा दो, ठीक है, SRC को हटा दो और यहाँ पे डाल दो कंट्रोल, ताकि यूज़र के पास कंट्रोल जाए। फिर इसके अंदर लिख दो सोर्स टैग होता है हमारे पास, ठीक है। तो सोर्स हो गया, सोर्स के अंदर ही रहते हुए एक SRC, सोर्स को SRC दो, SRC यहाँ पे हमारा, ठीक है। या तो तुम्हारे पास कुछ वीडियोस यहीं पे है जो तुम्हारे खुद के फोल्डर में, तो उसको भी पकड़ सकते हो, जैसे हमने लिंक को पकड़ा था। और ये कर दिया। अब तुम्हें टाइप डिफाइन करना है कि वीडियो का टाइप क्या है। तो टाइप क्या है, बिकॉज वीडियो में पहली बार टाइप वीडियो है,
और उसका भी एक्सटेंशन क्या है, तो हमारा MP4 है, ये डाल दिया हमने बस, और कुछ नहीं, बस इतना भी तुम रख सकते हो। ये देखो ये आ गया, Gross video है कि नहीं, रिफ्रेश किया आ गया। इसके पास भी कुछ है क्या, नहीं, बंद है, हमारा भी बंद है। तो हमने कुछ अलग नहीं किया है, हमने बस यहाँ बता दिया है, इसने यहाँ पे अलग से बस ये बटन दे दिया है कि नहीं, सोर्स के बाद हम भी दे देते हैं, सोर्स के बाद ये लो, है कि नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही वीडियो टैग, और क्या लेके मानोगे, है कि नहीं। तो ऑलमोस्ट तुम चीज़ें समझ चुके हो, जो चीज़ें ज़रूरी है। अच्छा चलो तुम एक सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट बताते हैं। मान लो सब सुपर करते हैं, सब सुपर .html, ठीक है। सब सब सुपर, अरे यार जहाँ चाहिए वहाँ आ नहीं रहा है, सुपर सब कर देते हैं, ठीक है। और मान लो मैं लिखता हूँ कि 2⁴, मैं कैसे लिखूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ p टैग में 2⁴, तुम कैसे करोगे, मतलब तुम बताओ मुझे, क्या ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, नहीं, तो तुम ऐसे लिखोगे, सुपर, एक टैग लगाओगे, स्पेस देके एक सुपर टैग लगाओगे, यहाँ पे एक स्पेसिंग हटा देते हैं, और यहाँ पे एक 4 लिखो। अब क्या होगा, अब होगा क्या, किधर है, मैं आऊँ यहाँ पे, वैसे मैं शायद टैग कुछ तो मैं भूला, आई एम लाइक लिटिल बिट श्योर, बट खैर देखते हैं, लेकिन चलो ठीक है, ये वर्क करके देख सकते हो, 2⁴। सिमिलरली नीचे अगर मान लो तुम्हें करना है इसी चीज़ को, तो अगर इसको तुम सब करते हो, सेव करते हो, देखो ये नीचे आ गया। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि 2πr², तो कैसे लिखोगे, तो मान लो तुमने इसको सब सुपर किया, 2 और पाई लिख दिया, पाई बटन कौन सा होता है जी, ये होता है ना पाई, तो 2π हो गया, और r², 2πr², ठीक है। फिर स्क्वायर ऊपर होता है ना, जो भी होता है, कहता है 2πr², स्क्वायर लिख देते हैं, फिर से सुपर, और तो वो लिखते हैं, तो ठीक ठाक है, 2πr², समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ लिखना है तो इस सुपर सब टैग का तुम यूज़ कर सकते हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं डिस्क्रिप्शन में तेल चटाई का लिंक दे दूंगा, जहाँ से तुम कोड को वापस गो थ्रू कर सकते हो, जैसे तुम्हें चीज़ें याद आ जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ये ज़्यादा कुछ याद करने को है भी नहीं, वीडियो जब 1 घंटा 46 मिनट हुआ है, बस तुम्हें चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ रहे हो, मतलब काफ़ी कुछ जो बेसिक से बहुत ज़्यादा एडवांस है। मैंने CSS इवन बताया कि CSS लिखने का तरीका क्या है, जैसे नॉर्मल लिखना होता है, तो एक तो तरीका है, तुम यहीं पे स्टाइल टैग लगा लो हेड टैग के अंदर, याद रखना हेड टैग के अंदर ही स्टाइल लगा लो, और दूसरा जो है बॉडी टैग के अंदर चीज़ों के अंदर स्टाइल लिख दो, जैसे H1, इसको ऊपर लेके आते हैं, हेयर वी गोना टॉक अबाउट द स्टाइल, ठीक है। एंड यहीं पे H1 यहाँ पे शुरू होने से पहले स्टाइल टैग मारो, फिर यहाँ पे लिख दो तुम कलर रेड, बैकग्राउंड येलो, एंड सेव कर दो, ठीक है। तो देखो ये रहा, तो स्टाइल देने का तरीका भी मैंने बता दिया ताकि पेज ज़्यादा बोरिंग ना लगे। इवन तुम्हें सेंटर करना है तो पहले मतलब अभी तो उतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, बट पहले कुछ सेंटर करना होता था, लोग ऐसे टैग यूज़ कर देते थे सेंटर टैग का, और सेव करते थे, देखो इस चीज़ सेंटर में चल गया। बट अब यूजुअली लोग CSS यूज़ करते हैं, इसका कैसे यूज़ करते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मान लो फिर मैं H2 लगाता हूँ, दिस इज़ माई सेंटर, ठीक है, और लोग यहीं पे स्टाइल मार देते हैं, वो स्टाइल का बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ये एक CSS प्रॉपर्टी है, जैसे ये चीज़ भी सेंटर में पहुँच गया। तो लोग मतलब HTML को उतना यूज़ कर नहीं रहे, अब CSS मार्केट में आ चुका है। तो जस्ट तुम्हें मैं गो थ्रू करवा रहा था कि अब तुम्हें चीज़ें एडवांस में करना है तो CSS कर लो, और तुम्हें कोई भी चीज़ें डाउट आए तो तुम ChatGPT, जेमिनी, ग्रॉक कुछ भी कर लो। मैं तो खैर तेल चटाई पे यहाँ पे मिस्टर भदवा AI से हेल्प ले लेता हूँ, और ये मेरा AI हेल्प कर देता है। मान लो कुछ एक टेबल टैग बनाता हूँ कि एक टेबल टैग, एक पेज बनाओ HTML में, बनाओ HTML में यूजिंग विथ टेबल टैग, एंड उसको एक्सप्लेन करो विथ कमेंट्स सो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड अच्छा पेज बनाओ। वैसे टेबल टैग में कुछ एक्सप्लेन करने नहीं वाला था, ओह माय गॉड, देखो यहाँ भी आ चुका है, देख सकते हो, इसने खुद के अंदर भी प्रीव्यू, Gross video limit and want और मैं मिस्टर भदवा के अंदर भी इसको प्ले कर सकता हूँ। तो मिस्टर भदवा अपने अंदर भी प्ले करने का ऑप्शन दे रहा है, बट खैर अभी आते हैं, इसको मैं उठाता हूँ और मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको वापस से हटा दूँगा, और एक टेबल बनाते हैं, टेबल टैग x.html, चलो ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कुछ आया क्या।
तो ये रहा टेबल टैग। तो देख सकते हो इसने कुछ ना तो लिखा है, छात्रों के अंक, मतलब इसने एक टेबल बनाया है कि कौन सा रोल नंबर, किसी का रोल नंबर 101 है, किसी का 102 है, 103 है। छात्र राजेश शर्मा, प्रिया वर्मा, क्या है, आमद यादव, कुछ तो मतलब है। गणित में मार्क्स, मतलब पूरा हिंदी वाइब है, मतलब समझ रहे हो। आज तो मैं ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा भी नहीं है, मतलब इतना शुद्ध हिंदी तो नहीं देखा। खैर, तो इसने एक टेबल बनाया। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए चीज़ों को समझाया नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चीज़ों को खुद ही आप गो थ्रू करो। एक कैप्शन टैग है, ये एक सिंपल टाइटल टैग की तरह है, जैसे आपको देख सकते हो ये रहा कैप्शन। तो इसको यूजुअली आप कम यूज़ करते हो, बट ठीक है, आप कैप्शन लिख सकते हो। ये पूरा एक टैग है, कैप्शन लिखो वही टैग है। HTML बहुत ईजी है यार, बस अब तुम नाम लिखो वही तुम्हारा टैग बन जाता है। अब सच में इसको मत मान लेना, क्योंकि यूजुअली ऐसा देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये एक तुमने टेबल टैग बनाया, ओपनिंग किया, क्लोजिंग ऑफकोर्स सबसे नीचे होगा, ये रहा। और यहाँ पे कैप्शन में डाल दिया कि टेबल के अंदर क्या चीज़ के बारे, किस चीज़ के बारे में टेबल है। फिर एक TR बनाया। अब TR क्या है भाई, जो ऊपर ऊपर के तुम्हारे ये फ्लोट करते जा रहे हैं ना, ये रोल नंबर, छात्र के नाम, तो ये पहले लिख दो तुम एक TR लगा के, ठीक है। TR लिखा, TH लिख दो। फिर ये TR देखो, जैसे TR को मैं होवर करूँ तो देखो, दिस TR एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ रो ऑफ सेल। रो क्या होता है, देखो रो एंड कॉलम तुम्हें पता है, ये इस वे में जो भी जा रहा है वो रो है, इस वे में जो भी आ रहा है वो कॉलम है। देखो ऊपर से, जो ऊपर से है लेफ्ट टू राइट, वो तुम्हारा रो है। ऊपर से कहीं से भी जो अप टू डाउन है वो कॉलम है। तो ये जो तुम्हारा पहले रो डिफाइन करते हैं, तो रो डिफाइन करके क्या, TR लगाया। फिर TH क्या है, तुम होवर करके देख सकते हो, द TH एलिमेंट रिप्रेजेंट अ हेडर सेल इन अ टेबल। तो ये हेडर सेल है, अब यहाँ पे रोल नंबर, छात्र के नाम, ये लिखा। फिर हमने TR को बंद भी करेंगे ऑफकोर्स। फिर एक और TR है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ अलग तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं। जैसे देखो ये भी तुम्हारा एक रो ऑफ सेल बता रहा है कि ये फिर से रो है, बट इस बार कैसे रो है, 101, ठीक है, ये रहा 101। फिर राजेश शर्मा, इसके बाद ही एक रो है, देखो राजेश शर्मा। फिर इसके बाद 85 है, क्या है, 85 है, 92, ऐसे ही गो ऑन है कि नहीं। फिर सेम एक और रो है हमारा, तो क्या एक और ऐसे रो होगा, 102 प्रिया वर्मा, ऐसे ही जा रहा है। तो ये ऐसे ही बस तुम TR लगाओ करते जाओ, एक रो बना दो, ठीक है। क्या TH भी हमारे पास कुछ है, मान लो हम एक सेम चीज़ पकड़ते हैं यहाँ पे और एक TH लगाते हैं, ठीक है। हम TH करते हैं, इसको R को हटा के H करेंगे, क्या कुछ अलग होगा क्या। ये देखो हमने यहाँ पे 103 लगाया, देखो 103 आ गया। अमोद यादव 78, जो अलग हो गया, ठीक है, एक हमारा एक्स्ट्रा बन गया। तो इसमें हुआ क्या, कुछ खास नहीं। TH क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इसको होवर करो तो मैं डिटेल मिलेगा यार, तुम बस होवर करो। दिस TH एलिमेंट रिप्रेजेंट अ हेडर से रिलेटेड टेबल, कुछ अलग नहीं है। ये सारे तुम इस चीज़ को यहाँ MDN रेफरेंस पे कर सकते हो, जैसे TR है वैसे TH है, बस थोड़ा बहुत बोलते हो ना सेम सेम बट डिफरेंट, तो वैसे ही। बट मोस्टली तुम TR को यूज़ करोगे ऐसे एक टेबल को बनाने में। तो हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर भदवा। तो गाइज़ आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तुम्हें अगर पसंद आया तो इसको तुम शेयर कर सकते हो, बाकी तुम्हारे ऊपर। तो पहले इसको थैंक यू बोल देते हैं। आने वाले वीडियोस में ऐसे ही हम मिस्टर भदवा और अपने इस AI तेल चटाई के AI का यूज़ करते हुए आगे आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ऑफकोर्स मिलेंगे, और खुश रहो।